हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। अगर जो दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, 2025 में पेपर देने वाले हो, तो स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी नाम का जो चैप्टर आपका यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है, मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको कम से कम 5-6 लेक्चर आपका होने वाला है इस आपका टॉपिक से आपका। तो पहला पार्ट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन। तो मीन के बारे में हम सीखेंगे, कुछ सवाल करेंगे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर सवाल। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह मैं आपको सिखा पाऊंगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का और भी चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है, जाके वहां से सारा चैप्टर देख लेने 1 बाय 1। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सवाल करते हैं। चलिए पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसमें आपको समांतर माध्य आपको बताना है, यानी कि इसी को मीन बोलते हैं। माध्य को ही हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो मीन का मतलब क्या होता है, समांतर माध्य या माध्य बोलते हैं, या एवरेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक, ओके। तो मीन हम कैसे निकाला जाता है, जो भी आपका डाटा दिया होता है, ऐसे अगर जो आपका डाटा दे रखा है, आंकड़ा दे रखा है, तो इन सबको क्या करना बाबू, ऐड करना है। सबको ऐड कर दो, सम कर दो, सम कर दो सबको, गिन लो कितना हमारा, उससे डिवाइड कर दो, गिन के डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 हमारा, तो 5 से डिवाइड कर, जितनी बार होगा उतनी बार डिवाइड कर देंगे। यानी कि एवरेज हमारा क्या होता है, सबको जोड़कर जितनी बार उससे डिवाइड कर दो, ये हमारा एवरेज होता है। सिंपल सा लॉजिक आपका। ठीक है, तो सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, जोड़ने पर हमारा आ रहा है 98 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू, 98 डिवाइड बाई 5। ठीक, 98 डिवाइड बाई 5। अब इसको ऐसे मत डिवाइड करना, बहुत सारे बच्चे ऐसे डिवाइड करेंगे, 98 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, पूरा बेसिक करेंगे। ठीक, ये तो आपको बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए बाबू आपको। ठीक है, इसका किसी भी संख्या को 5 से अगर जो डिवाइड करना, तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ऊपर जो भी आपका लिखा है न्यूमरेटर में, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16, एक कैरी, 2 9 18, एक 2 9 18 एक 19, और एक पॉइंट पे दशमलव लग जाए, 19.6 इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? तो अगर जो किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर वाले को, और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए ये कॉन्सेप्ट सीख गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए आपका अगला सवाल आपका क्या है, सवाल नंबर 2। आरआरबी में ये भी आपका सवाल पूछा गया, रेलवे में आपका। इन सबका औसत दे रखा है 10, इस बार औसत दे रखा है, तो एक्स का मान आपको पूछा जा रहा है। तो जो भी आपका डाटा दे रखा है, जो भी आंकड़ा दे रखा है, इसका औसत दे रखा निकालने के लिए नहीं बोला है, तो इसमें से आपको कोई मिसिंग टर्म आपका वो निकालना है। तो औसत जो होता है, मैंने आपको क्या बताया, सबको जोड़ो, इन सभी टर्म को क्या कर जोड़ दो, सबको जोड़कर क्या करना है आपको, भाग करना है। जितना भी आपका टर्म है हमारा, कितना हमारा 1 2 3, ये एक 4 एक 5, 5 टर्म है, तो 5 से हमने भाग कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, 6 को ले लेते हैं। कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 को काउंट करें, 6 से डिवाइड कर देंगे, और ऑप्शन भी मैच करता है, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो आपका ब्रैकेट में है ना, ये आपका एक ही टर्म है, क्योंकि आपका कामा इसके बाद लगा हमारा है। ठीक है, तो ये आपका एक ही आपका पूरा आपका टर्म है, मान के चलेंगे। समझे? तो एक बार इसको काउंट करेंगे, हो गया आपका। अब ऊपर वाले को जोड़ दो, ऊपर वाला पहले नंबर को 6 7 12 और 10 को एक साथ जोड़ो। ठीक है, एक साथ जोड़े तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा ये 35 आ रहा है। कितना आ रहा है, 35, और जो एक्स है उसको एक साथ लिखो, प्लस एक्स माइनस 1, ऐसे इसको जोड़ना, पहले नंबर को जोड़ो, उसके बाद एक्स वालों को ऐसे ही उतार दो। डिवाइड में क्या हमारा 5 है, और इसका एवरेज दे रखा है कितना, 10 है, तो यही आपका एवरेज होता है 10। इस बार एवरेज हमारा दे रखा है, निकालना नहीं है आपको। ठीक है, तो एवरेज का यही फार्मूला होता है आपका, कुल आपको सम कर दो, आपको जो भी डाटा दिया तो सम कर दो, और कुल जो संख्या है उसको गिन के लिखो, यही आपका क्या होता है, आपका एवरेज होता है। क्या होता है आपका एवरेज, तो सम कर दिया, और कुल संख्या हमारा कितना था आपका 5 था, एवरेज दे रखा 10, इसके बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लाओगे, 5 को इधर डिवाइड में, इधर इधर है, तो आपका जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 दूनी के 5 और 10 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा सीधे सीधे। कितना हो जाएगा बाबू, मतलब 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे सीधे सीधे, 5 × 10 लिख दो सीधे सीधे, या तो ठीक है, 10 यहाँ पर था तो 5 यहाँ पर डिवाइड में, तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, सीधे सीधे यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया आपका, कितना होगा आपका 50 हो गया हमारा, कितना होगा 50। ठीक है, अब यहाँ पर 35 में से एक जाएगा आपका क्या, 34 बचेगा, 34 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50। हमको एक्स का वैल्यू पता करना है, इसको उधर ले जाओगे तो आपका प्लस में, तो आपका माइनस में जाएगा, यानी 50 में से 34 घटेगा, कितना बचेगा आपका 16। तो 16 देख लो कहाँ पर आंसर आपका, 16 इज करेक्ट आंसर, डी फॉर चलो दिल्ली। समझे? ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे। अगर जो आपने तरीका सीख लिया, पहला सवाल और दूसरा सवाल, तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको जल्दी से लिखकर बताना कितना है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 करते क्या है, निम्न आंकड़ा में से आपको माध्य निकालना है, मीन निकालना है। अब यहाँ पर देखो, इसका जो मीन निकालना है, कुछ अलग टाइप का सवाल आपका, ये पर टेबल के फॉर्म में दे रखा है, एक्स और एफ, ये फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा, ये इसका क्लास मार्क हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर इसका मीन आपको बताना है, माध्य आपको होता है, इस टेबल के फॉर्म में दे रखा है, एक्स और फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्म में जब भी दे रखा है, तो इसका जो मीन होता है हमारा, इसका अलग फार्मूला होता है हमारा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स डिवाइड बाई
सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है कुल, सबको जोड़ना होता है। सिग्मा एफ इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करना है, अब पूरा सम करना है, ठीक है। और सिग्मा एफ का मतलब सिग्मा एफ को पूरा सम करके नीचे लिखना है। अभी मतलब मैं बताता हूँ, जैसे एक्स इंटू एफ का मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 है, तो ये आपका हो गया आपका 15, और फिर 3 दूनी 6, ये आपका हो गया 6, 10 इंटू 4 कितना हो गया आपका मल्टीप्लाई करने पर 40, ठीक है। 4 दूनी 8 आपका हो गया हमारा, 5 छक्का 30 हो गया हमारा। तो ये तो हमने मल्टीप्लाई निकाला, एफ इंटू एक्स का मल्टीप्लाई हमने निकाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिग्मा का मतलब हमारा होता है सम, जोड़ना। क्या होता है आपका? जोड़ना, सभी कुछ डाटा को जोड़ना होता है हमारा। तो सब डाटा को जोड़ दो, सब डाटा को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा एफ एक्स आपका तो ये चीज आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका? ये पूरा सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा आपका, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई का सब निकल गया, ठीक। समझे कि नहीं समझे? इसका जोड़ के आपको लिखना, आपको कितना आएगा आपका जोड़ने पर? आपका देखो कितना आ रहा है आपको, अब इस पूरे को सम करने पर आपका यहाँ इसकी वैल्यू कितना आ रहा है? 99 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है आपका? 99 आ रहा है आपका। डिवाइड बाई ये सिग्मा एफ, ये सिर्फ एफ का समीशन है आपका, सिर्फ एफ वाले को जोड़ना है आपको। समझे कि नहीं समझो? यानी कि ये आप एफ का मतलब क्या होगा कि सिग्मा एफ सिर्फ एफ वाले को जोड़ना है। तो यहाँ पर इसको जोड़ना है आपको, इसको जोड़ना है आपको, और इसको जोड़ना है आपको, सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ोगे, इसको जोड़ के लिखना है आपको, सिग्मा आपको पूरे को जोड़, सम होता है हमारा इसका, ठीक है। 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20, तो 20 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, हमारा काट लो, हमारा आंसर कितना आ जाएगा हमारा? ये आपका आ जाएगा 4.95 इज करेक्ट आंसर। समझे? तो देख लो कहाँ पर ऑप्शन है आपका मैच कर रहा है, 4.95 सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको? ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे, समझे? तो ऐसा जब भी आपका टेबल के फॉर्म में आएगा, एक्स और एफ दिया होगा आपका, तो आपको मीन आपको ऐसे निकालना है आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। क्या कहना हमारा? यदि निम्न आंकड़ा का माध्य, इस बार मीन दे रखा 4, मीन नहीं निकालना है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको बारंबारता आपको निकालना है, जो लुप्त है, यहाँ पर खाली है ना, तो इस खाली को मान लेते हैं एक्स हमारा, ये एक्स की वैल्यू मान, एक्स यहाँ पर दे रखा है, इसको कुछ और मान लो एक्स ना मान के इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी। ये पी जो मिसिंग टर्म आपको ये निकालना है आपको, समझे ना? तो वही कॉन्सेप्ट है आपका। सबसे पहले क्या करेंगे हम, मीन दे रखा हमारा, ठीक है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 3 3 कितना हो गया आपका? 9 हो गया हमारा। कितना हो गया बाबू? 9 हो गया हमारा। सीधे सीधे यहाँ पर कितना हो गया आपका? 9। फिर 5 चौको कितना हो गया आपका? 20 हो गया हमारा। फिर 9 इंटू पी का मल्टीप्लाई करना, 9 पी आ जाएगा हमारा। 8 दूनी कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा हमारा। इन सबको क्या करना है आपको? इन सबको जोड़कर यहाँ पर लिखना है 9 20, ऐसे जोड़ देते हैं। फिर 9 पी, ठीक है, फिर 16 डिवाइड बाई सिग्मा एफ को पूरा जोड़ना है। 3 4 7, 7 और 8 कितना? 8 15 हो गया हमारा। 15 अब पी अलग से जोड़ना है, तो 15 प्लस पी, ठीक है। ये इसी के बराबर होता है मीन। तो मीन कितना दे रखा? 4, ठीक है। समझे? चलिए पहले नंबर को जोड़ते हैं। 9 अब 20 कितना हो गया आपका? 29। 29 और 16 कितना हो गया हमारा? 29 16 आपका 45 हो गया। 45 प्लस 9 पी, 45 प्लस 9 पी, और इसको इधर लाओ। ये आपका डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपका 4 और 15 का मल्टीप्लाई, 15 चौको 60 हो गया हमारा। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 4 का मल्टीप्लाई पी में करोगे 4 पी हो गया हमारा, ठीक है। अब सिमिलर वाले टर्म को एक तरफ लाओ, जैसे पी है तो पी को एक तरफ लाओ। ये आपका प्लस में इधर आएगा तो आपका किस में आएगा? आपका माइनस में आएगा आपका। तो 9 में से 4 जाएगा आपका, कितना आएगा आपका? 5 पी बचेगा हमारा। और ये आपका नंबर वाले को इधर लाओ हमारा, ठीक है। तो 60 में यहाँ प्लस इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा आपका। तो 60 में से 45 जाएगा आपका, 15 बचेगा हमारा। 5 से हमारा कट जाएगा 5 3 15, तो पी का वैल्यू कितना आ गया आपका? 15। जो मिसिंग टर्म हमारा कितना आ गया आपका? 15 आ गया हमारा, मतलब सॉरी 3 आ गया, 5 3 15, ठीक है। डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? तो ऐसे सवाल को ऐसे आपको बनाना है। तो इस बार जो भी आपका था, आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, और मीन इस बार निकालना नहीं, इसी दे रखा है। जो मिसिंग टर्म है यहाँ पर आप निकाल लेंगे इसके अकॉर्डिंग सवाल, ठीक है। सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं और सवाल। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपका। यहाँ पर आंकड़ा दे रखा है, इसका माध्य दे रखा है के। इस बार मीन दे रखा है के दे रखा है, ध्यान रखना। मीन कितना दे रखा है बाबू? के। मीन बराबर के दे रखा है, ठीक। तो के का मान भी निकालना है। के दे रखा है, के का मान निकालना है। ये कौन सा यार लॉजिक हो गया? चलो ठीक है, दे रहा है, देखते हैं। यहाँ पर जो के है ना, ये के का मान निकालना है। यहाँ पर जो मिसिंग टर्म ये के निकालना है कितना आपका। बहुत बेहतरीन सा सवाल है, एनटीपीसी में पूछा है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या मैंने आपको बताया बाबू? क्या बताया?
पहले तो आपको मीन निकालना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये मान लेते हैं ये बारंबारता है, मतलब ये एफ है हमारा, एफ को बारंबारता बोलते हैं। ये मान जो हमारा दे रखा है ये एक्स होता है हमारा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो 3 × के, तो 3 के हो गया हमारा, सीधे सीधे लिख देता हूँ 3 के। फिर 2 × 2 4 के हो गया हमारा, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा, के और के का मल्टीप्लाई 3 के का स्क्वायर हो जाएगा, 3 के का स्क्वायर। फिर 4 चौको 16 के हो गया हमारा, ठीक है। 5 5 25 के हो गया हमारा, डिवाइड बाई ये तो आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब ये जो एफ है इसका टोटल सम करेंगे, इस सबको जोड़कर नीचे लिखेंगे, मैंने आपको बताया। तो के दो, एक के का मतलब होगा 1 के हो गया हमारा, 1 और 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 के हो गया हमारा। कितना हो गया आपका 15 के। तो ये आपका मीन हो गया। मीन आपका एक्चुअल में दे रहा, इसके किसके बराबर कह रहा है आपका, के के बराबर। तो के के बराबर हमने इसको लिख दिया सवाल में। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर बाबू मिल जाएगा, ठीक है ना, समझे। चलो पहले लाइक वाला जो टर्म आपको उसको जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर के है, यहाँ पर के है, ये के स्क्वायर है, तो इसको नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना ये अलग है हमारा, ठीक है। लाइक वाला मतलब सेम सेम होना, जैसे के हमारा तो के लाइक है, इसलिए सबसे पहले जोड़ेंगे इसको, ठीक है। और इसको अलग एक साथ लिख देंगे। तो 16 25 4 और 13, इसको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है आपका, इसको जोड़ने पर हमारा 48 आ रहा है। कितना आ रहा है 48 के। पता चला 3 इसको भी जोड़ो 51 के लिख दो, नहीं के का स्क्वायर है तो अनलाइक टर्म हो गया हमारा, टर्म हमारा अलग अलग अनलाइक टर्म हो गया हमारा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर के है, यहाँ पर के का स्क्वायर इसलिए नहीं जुड़ा, इसको अलग एक साथ लिख दिया हमने। समझ में आया कि नहीं आपका। डिवाइड बाई 15 के इक्वल टू के। समझे कि नहीं समझे। यहाँ से अगर जो हम इसको के कॉमन ले लें, के को कॉमन ले लें, ठीक है, तो के यहाँ पर कट जाएगा हमारा। कॉमन लेने का मतलब के हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो के कॉमन ले लिया तो के से के हमारा कट जाएगा, तो ये के हट जाएगा हमारा। के का स्क्वायर है तो एक के हमारा बचेगा, सिर्फ स्क्वायर वाला हट जाएगा, यानी 48 + 3 के बचेगा हमारा। 48 + 3 के, ये आपका 15 बच रहा है, सिर्फ के हमारा कट गया था हमारा। 15 उधर जाएगा तो आपका 15 के बन जाएगा हमारा। कितना बन जाएगा 15 के, ठीक। इसको इधर ला, लाइक वाले टर्म को एक तरफ लाओ, हमारा सॉल्व हो जाएगा हमारा। ये 48 हो गया हमारा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा आपका। तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपको 12 के बचेगा हमारा। 12 चौक 48, यानी कि के की वैल्यू कितना आ गया आपका 4, के बराबर आ गया आपका 4। तो देख लो 4 आपका कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको। ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, बहुत अच्छा सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है आपका तीसरा कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। ये आपका मीन निकालने का आपका तीसरा कॉन्सेप्ट आपका। तो यहाँ पर देखो आपका इस बार आपका मान दे रखा है, कितना मीन दे रखा है 54। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना है 2x + 3y। पहले एक्स और वाई की निकालना पड़ेगा, जो भी आपका ये दे रखा टेबल, एक्स वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी इस बार निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो दे रखा है का वर्ग दे रखा है, कुछ इस इंटरवल में दे रखा है आपका। ऐसे अभी ऐसे तो आपका सवाल नहीं है आपका 0 से 20, 20 से 40, तो ऐसा आपका सवाल आ रहा है आपका। तो ऐसा सवाल करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1-2 सवाल सीखते हैं, तब मैं इस सवाल को कराता हूँ, ठीक है ना। ओके समझे। चलो वो भी सवाल करते हैं पहले। चलो पहले इसको मीन निकालते हैं। ये जो आपका सवाल आपका थोड़ा 6 नंबर का सवाल करने से पहले मीन निकालते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट आपका, जब भी आपका इस इंटरवल में दिया हो, वर्ग अंतराल दिया हो, ये पहले एक्स का मान होता था हमारा, ये क्या होता था आपका एक्स का मान होता था आपका, ये क्या होता आपका बारंबारता एफ होता था हमारा, ये होता था कि नहीं। लेकिन एक्स आपका नंबर देता था, लेकिन आपका इंटरवल में आपको दे रखा है, देखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, कुछ इस फॉर्म में दे रखा है। जब इस फॉर्म में दे रखा है, ये एक्स नहीं होगा हमारा, तो एक्स आपको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है बाबू, क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जब भी इंटरवल के फॉर्म में हो। तो इसको सबसे पहले एक्स बनाओ, ये एक्स बन गया, फिर एफ तो हमारा दे रखा है। तो एक्स कैसे बनाओगे, एक्स देखो बनाने के लिए आपको ये क्लास मार्क हो गया हमारा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, यानी कि एक्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। ये एक्स हम निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक है। ये जैसे 1 से 3 हमारा, क्या बाबू हमारा 1 से 3 हमारा 1 से 3 है। तो पहला वाला आपका क्या होता है, लोअर लिमिट होता है हमारा। दूसरा वाला आपका अपर लिमिट होता है। क्या होता है आपका अपर लिमिट, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, यानी कि इन दोनों का मीन हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो 1 और 3 जोड़ोगे आपका 4 होगा, आपका 4 डिवाइड बाई 2 काटोगे आपका कितना आएगा 2 आएगा हमारा। कितना आएगा आपका 2। तो यहाँ पर इसका जो आपका एक्स की जो वैल्यू आएगा हमारा क्लास मार्क, यहाँ 2 आएगा। वैसे इन दोनों को जोड़ 3 5 8, 8 डिवाइड बाई 2 4 आएगा हमारा। कितना आएगा आपका 4, ठीक है। 5 और 7 जोड़ो 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। समझे कि नहीं समझे। 7 और 9 को जोड़ो कितना
16, 16 का 2 से डिवाइड करेंगे आपका कितना आएगा, आपका 8 आएगा। ये तो नंबर छोटा था तो आराम से जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक। वो ट्रिक आपका क्या है, जैसे पहला निकाल लो, 2 आ गया हमारा। अब उसमें एक फिक्स नंबर जोड़ते रहो। फिक्स नंबर क्या, सवाल के अकॉर्डिंग जो भी आपका ये जो आपका क्लास इंटरवल दे रखा है, देखो गैप कितने का है, एक्चुअल में गैप कितने का हमारा, गैप हमारा क्या होता है, हमारा क्लास साइज होता है। इसका साइज क्या हमारा, जैसे 1 से 3, 3 से 5, ये गैप हमारा 1 से 3 2 है, 3 से 5 2 है, 5 से 7 2 है, 7 से 9, गैप हमारा सब में 2 2 का गैप है हमारा। तो गैप होगा जो 2 है, तो एक निकालो एक्स का वैल्यू, ठीक है, उसमें 2 2 जोड़ दो, 2 इसमें जोड़ दो, ठीक है, तो 2 2 4 हो गया, फिर 4 में 2 जोड़ दो 6 हो गया, फिर 6 में 2 जोड़ दो 8 हो गया, सीधे सीधे ऐसे जोड़ देंगे। तो जितना गैप होगा हमारा, कोई एक निकालो, उसमें जोड़ते चले जाओ। ये आपका ट्रिक है समझने के लिए आपका, ठीक है। ओके, जब बड़ा बड़ा नंबर दे दिया तो ये आपका काम आएगा आपका जल्दी करने के लिए आपका, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको निकालना बाबू मीन। क्या निकालना आपको, मीन। तो मीन आपको निकालना है, सारी चीजें मिल गया, ये एक्स का मान मिल गया और फ्रीक्वेंसी आपका मिल गया। तो क्या मैंने आपको बताया, इन दोनों का मल्टीप्लाई बताना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आपको, 2 × 12, 12 दूनी 24, ठीक है। फिर 4 और 22 का मल्टीप्लाई करोगे 88 आएगा हमारा, जोड़ना आपको संपूर्ण 88। फिर 6 × 27, 6 × 27 करो कितना आएगा, देखो 6 × 27 करो जल्दी से, 162 आएगा। कितना आएगा बाबू, 162, ठीक है। 8 × 19 करो, मल्टीप्लाई तो बाबू कर ही सकते हो यार, मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कितना आएगा आपका, 152 आएगा। कितना आएगा बाबू, 152 डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। ये जो बारंबारता दे रखा है एफ, इसको सबको जोड़ना है। क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। जोड़ के देखो कितना आ रहा हमारा, जोड़ोगे देखो कितना आ रहा है आपका, 80 आ रहा है। कितना बाबू आ रहा है आपका, 80। ऊपर सबको जोड़ो, ऊपर सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका, ऊपर सबको जोड़ोगे तो 426 आ गया। कितना आ गया आपका, 426 डिवाइड बाई 80। अब इसको जब भाग करोगे, डिवाइड करोगे, जो भी करना आपको कर लेना, ये आपका आएगा 5.325 आएगा। जितने प्लेस पर आंसर पूछेगा उतने प्लेस पर हम इसको निकाल सकते हैं। 3 प्लेस पर मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब ऑप्शन वगैरह नहीं ले रखा मैंने, ठीक है, जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम मार्क आ जाएंगे। 2 डिजिट पे पूछेगा तो 2 डिजिट पे ले लेंगे, 3 डिजिट पे पूछेगा 3 डिजिट पे ले लेना। लेकिन सवाल आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी ही होगा, आपका सवाल पूछा जाएगा। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका क्लास 10th में आपका सीबीएसई में आपका पूछा गया आपका सवाल है, आपका पिछले साल आपका, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और एग्जांपल का सवाल मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। यहाँ पर मीन 24 दे रखा है इस बार मीन आपका 24 दे रखा है, निकालना नहीं है। तो आपका पी के वैल्यू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी निकालना है। अभी सवाल मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, ये पी है हमारा, एक आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका। अभी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल नंबर 6 था आपका। जब तक ये पहले वाला मैं आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी करा देता हूँ, ये भी आपका पूछ सकता है, पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ सवाल को, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल 6 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्लास इंटरवल दे रखा है, देखो इस फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर, 0 में 10 जोड़ोगे आपका 10 ही आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे आपका 5 आएगा हमारा, समझे। 10 और 20 को जोड़ोगे 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा। या तो एक काम करो, क्या करना है, गैप कितने का आपका, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब में गैप कितने का हमारा, एक्चुअल में गैप कितने का बाबू, गैप हमारा है 10 का। कितना हमारा 10, तो 10 10 सब में जोड़ दो। 5 में 10 जोड़ोगे आपका 15, 15 में 10 जोड़ोगे आपका 25, 25 में 10 जोड़ोगे 35। ये निकालने का सबसे बेस्ट तरीका हमारा। फिर 35 में 10 जोड़ोगे 45। या तो एक काम करो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, समझे। चलो, तो ये आपका मिल गया। अब आपको मीन के बराबर, सबसे पहले आपको मीन का फॉर्म बनाना है आपको, ठीक है। मीन का फॉर्म कैसे बनता है आपका, इस सबको मल्टीप्लाई करो, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, कितना आ गया बाबू 15, ठीक है। यहाँ पर 15 लिख देता हूँ, ठीक है। 5 चौक को 20, ये 20 आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करने पर आप आ रहा है, ठीक। और क्या आ रहा है हमारा, 25 × पी, तो आपका कितना आ रहा है आपका 25 पी आ गया हमारा, पी एक साथ हो जाएगा हमारा। 35 × 3, तो 35 × 3 करोगे तो कितना आएगा हमारा, 35 × 3 बाबू 105 आ जाएगा हमारा, देख लेना 105 ही आएगा हमारा। 45 × 2 करोगे कितना आएगा आपका, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 90। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका, पी को अलग जोड़ना है आपको, क्योंकि पी हमारा अनलाइक टर्म हो गया हमारा, ठीक है, अलग ही हमारा। तो पहले नंबर को जोड़ो, 15 20 105 90, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा बाबू, इसको जोड़ने पर आ रहा हमारा 270, कितना आ रहा है 270 प्लस 25 पी, तो ये तो आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया हमारा, ठीक है। डिवाइड बाई इन सबको जोड़ना है, सिग्मा एफ को जोड़ना है आपको, नीचे आपका क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। तो मीन तो आपका यही होता है ना, पर देखो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, यही आपका मीन होता है हमारा, क्या होता है आपका, यही आपका मीन होता है। तो सिग्मा एफ एक्स हमने जोड़कर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ये हो गया हमारा। अब सिग्मा एफ नीचे लिखते हैं,
3 4 7, 7 3 9, 9 2 12, 12 प्लस पी आ गया, 12 प्लस पी। और ये मीन है तो मीन की वैल्यू निकालना नहीं, दे रखा 24 के बराबर कर दो, हमारा पी का वैल्यू मिल जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखो, इसको ब्रैकेट में लिख दो, इधर लागो, ये आपका मल्टीप्लाई में जाएगा तो 24 इंटू 12 है, तो 24 इंटू 12 करोगे कितना आएगा, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, 24 इंटू 12 करोगे 288 आएगा, कितना आएगा आपका 288। ठीक है, 24 इंटू पी करोगे तो आपका 24 पी आएगा हमारा, कितना आएगा 24 पी आएगा हमारा। ठीक है, ये किसके बराबर 270, ऊपर बचेगा आपका 25 पी, यहाँ पर नीचे बनेगा। तो जो निकालना है उसको एक तरफ रखो, जैसे पी निकालना है तो पी को एक तरफ रखो, 24 पी को इधर लाओ, तो आपका माइनस में आएगा, आपका क्या आएगा, आपका माइनस में आएगा, आपका किस में आएगा, आपका प्लस है तो माइनस में आएगा आपका। और जहाँ पर माइनस में होता है तो प्लस में आता है, अल्टरनेट साइन आता है, तो 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, एक पी बचेगा, तो एक पी का मतलब सिर्फ पी बच रहा है। और नंबर वाले को इधर ले जाओ, तो इससे मतलब नहीं आपका, ये प्लस में उधर जाएगा तो आपका किस में जाएगा, आपका माइनस में जाएगा, आपका किस में जाएगा, माइनस में। तो 288 में से 270 जाएगा, 288 में से 270 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 18 बचेगा हमारा, कितना बचेगा 18। तो पी का वैल्यू कितना आ गया आपका 18 है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका निकल के आएगा 18, इस करेक्ट आंसर, समझे। ओके, ऐसा सवाल आपका पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पी के वैल्यू क्या क्या है आपका, ये पूछा गया आपका सवाल आपका। ठीक है, ओके चलिए अब हम सवाल नंबर 6 करने के लायक बन गए हमारा। ठीक है, इस तरह सवाल कैसे करेंगे, हमारा माध्य दे रखा, मीन दे रखा 54, 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालना है, एक x यहाँ पर हमारा और एक y यहाँ पर है, इन दोनों का मान पहले x y का निकालना पड़ेगा। तो जब भी आपका दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा, ठीक है, तो दो इक्वेशन आपको बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स वाई निकालना है, सबसे पहले दो इक्वेशन बनेगा। ठीक, ओके, तो सबसे पहले इसका मीन दे रखा कितना, 54 दे रखा है, कितना दे रखा बाबू, 54। ठीक है, तो यहाँ पर तो मीन के बराबर 54 रखो, पहले तो इसको क्या है, क्या पहले तो एक्स निकालना पड़ेगा हमारा, क्या निकालना पड़ेगा, ये तो आपका क्लास इंटरवल हो गया हमारा, वर्ग अंतराल दे रखा है, तो यहाँ से इसको सबसे पहले एक्स निकालो इस साइड। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 0 प्लस 20, 20 डिवाइड बाय 2, 10 हो गया हमारा। अब देख लो गैप कितने का हमारा, 20-20 का गैप हमारा समय, तो 20-20 जोड़ते चले जाओ, तो यहाँ पर 10 में 20 जोड़ोगे 30 आएगा, फिर 30 में 20 जोड़ोगे आपका कितना आएगा, 50 आएगा, फिर 50 में 20 जोड़ोगे हमारा कितना आएगा, हमारा 70 आएगा, फिर 70 में 20 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 90 आएगा। तो ये आप काम का चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इससे हमको मतलब नहीं है, हमको एक्स निकल गया, एफ आपको पता है बारंबारता आपका एफ होता है हमारा, अब हमारा सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद पूरे मल्टीप्लाई करके सम करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, 10 इंटू 7 आपका कितना आएगा, 70 आ गया मल्टीप्लाई करने पर, ये एफ इंटू एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा। 30 इंटू 11, 11 3 35, 333, मतलब 330 आ गया हमारा। 50 इंटू एक्स, तो 50 एक्स आ गया हमारा। 70 इंटू 9, 9 7 63, 630 आ गया। 90 इंटू वाई, तो 90 आ गया हमारा, वाई भी रहेगा हमारा। ठीक है, अब इस पूरे को जोड़ने पर देखो कितना आ रहा है हमारा, पूरे का सम करो, देखो कितना आ रहा है आपका। जोड़ना कैसे, पहले लाइक वाले टर्म को जोड़ना, जैसे 30 हो गया, 330 हो गया, 630 हो गया, इन तीनों को जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ने पर हमारा 1 0 कितना आ रहा है आपका, 1030, मतलब कि 1030 आ रहा है। ठीक है, और ये जो है हमारा कौन सा, ये जो हमारा 50x, ये आपका और 90y, इसको अलग लिखना है क्योंकि ये तो जुड़ ही नहीं सकता है, पता नहीं एक्स वाई की वैल्यू कितना है हमारा। तो 50x प्लस ये 90y, इसको एक साथ लेकर रखना है आपको। ठीक है, ये आपका टोटल सम हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स का। तो मीन आपका यही होता है हमारा। ठीक है, मीन हमारा क्या होता है, हमारा मीन बराबर 54 दे रखा है, तो इन सब का सम सिग्मा एफ एक्स का सम हमारा कितना आ गया, हमारा 1030। ठीक है, 1030 प्लस 50x प्लस 90y डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब ये जो एफ दे रखा है, इसका पूरे का जोड़ना है, इसका पूरे के जोड़ने पर हमारा देखो, जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारा, ये टोटल दे रखा है, यहाँ पर टोटल की वैल्यू दे रखा है 50। अब उसको कुछ करना नहीं है आपको, टोटल 50 दे रखा, कह रहा है ये टोटल क्या किसका, ये एफ का टोटल हमारा 50 दे रखा, तो टोटल 50 यहाँ पर रखेंगे, ध्यान रखना। और ये मीन 54 के बराबर कर देंगे। ठीक, समझे, समझ में आएगा आपको। अब इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना आपका 54 इंटू 50, तो आपका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है हमारा, ये आपका आएगा 2700 आएगा हमारा, कितना आएगा बाबू 2700। ये आपका 1 0 ऊपर ऐसे ही लिख लो, 3 0 प्लस 50x प्लस 90y। अब ये इसको उधर ले जाओ, प्लस में है तो उधर ले जाओ, तो आपका किस में बन जाएगा, आपका माइनस में बन जाएगा आपका। यानी 2700 में से 1030 को माइनस करोगे, 1030 को माइनस करोगे तो आपका 1600 कितना आ जाएगा, 1670 आ जाएगा, 1670। यानी कि ये आपका 50x, थोड़ा कैलकुलेशन है आपका, लेकिन सवाल पूछा गया, ध्यान रखना।
90y। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जीरो से, एक जीरो से हमारा देखो, अगर यहाँ पर जीरो कॉमन लोगे तो जीरो जीरो हमारा कट जाएगा, हमारा 10 कॉमन लेकर हमारा एक जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा आपका 5x, क्या बचा बाबू, 5x प्लस 9y इक्वल टू 167। क्या बचा आपका 167। ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, यहां से आपका दो इक्वेशन बनेगा, आपका दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनेगा। कैसे, अब इसको जाकर सिग्मा आपको टोटल सम करोगे, कितना आ रहा है, यानी सिग्मा ऐप बराबर हमारा कितना रखा है, 50 रखा है। तो इसको जोड़ो, कितना आ रहा है, 7, देखो 9 और 11 20, 27 आ रहा है हमारा। तो 27 जोड़ने पर 27 आ रहा है, और एक्स वाई तो आपका एक साथ जुड़ जाएगा, एक्स प्लस वाई हमारा अलग अलग हमारा। तो जोड़ने पर ही आपका 50, तो यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना मिल गया हमारा, 50 माइनस 27, तो कितना आ गया आपका 23। तो यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 23 आ गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा। अब दो इक्वेशन बन गया हमारा, सॉल्व कर सकते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका एक्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये वाई हो गया हमारा, और दूसरा क्या होगा हमारा, ये 23। अब क्लास 10th में आपको पढ़ रखा होगा हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, कोई एक कोफिशिएंट को आपको सेम करना होता है, काटना होता है आपको। यहाँ पर देखो ये पहला वाला का जो काट रहे हैं प्लस प्लस है हमारा, तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, लेकिन सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर एक्स है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 में 5 का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आसान में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमारा इसमें हमने 5x हो गया, 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया हमारा। देखो 5 और 5 आपका हो गया, कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करें, 5y हो गया हमारा प्लस 5y। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करें, 5 3 15, 5 2 10 11, ये हो गया। इससे अब मतलब नहीं है आपको। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमने बना दी, इसको एक वेरिएबल आपको सेम करना है, या तो y को कर दो या तो x को कर दो। अगर जो y को कर दो तो आपको 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पर 9 आपको लाना था आपको। ठीक है, अब आपको माइनस करना है, तो माइनस करने पर आपका जिसको माइनस करे उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखो प्लस है आपका, दूसरे वाले को माइनस करना है ना इक्वेशन को, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। आपका प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, आपको ध्यान रखना आपको। समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर प्लस होता है आपका ये माइनस। अब ये आपका हो गया आपका, अब इसको काट लो, तो 5x से आपका 5x प्लस माइनस आपका कटेगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 9y हमारा, 9y यहाँ पर 5y माइनस 5y हमारा, ये प्लस 9y हमारा, ये 5y, तो 9 में से 5 जाएगा आपका 4y बचेगा, इक्वल टू ये 167 है हमारा, ये 115 आपका माइनस में, वो आपका प्लस में माइनस में, माइनस करोगे कितना आएगा बाबू, माइनस करने पर हमारा कितना आएगा, चलिए बताओ, 88 आ गया। कितना आएगा, 88। अब इसको 4 से काटोगे कितना आएगा हमारा, सॉरी 88 नहीं आएगा आपका, ये गलत हो रहा है हमारा। 167 में से 115 को घटाओगे तो हमारा ये आएगा 52 आएगा हमारा, 52 आएगा आपका। तो 13 चौक को 52, 4 से काटोगे 13 चौक को 52, 13 बार में जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आपका आ गया 13। ये कितना आ गया आपका, ये y आपका आ गया, y बराबर 13। तो y की वैल्यू 13 आ गया, तो किसी इक्वेशन में रख दो, या तो इसमें रख दो या तो जो पहला बना है उसमें रख दो, हमारा x की वैल्यू है। तो y की वैल्यू हमारा कितना है बाबू, 13 है। कितना, ये y कितना हमारा 13 हमारा, तो यहाँ x की वैल्यू निकल जाएगा, तो 23, ये y जाएगा उधर तो माइनस, y की वैल्यू कितना आपका 13 है, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 10 आ गया हमारा। कितना आ गया बाबू, 10 आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 10। y अगर जो 13 है तो x कितना होगा 10 होगा, 10 प्लस 13 करोगे तभी तो 23 आएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो दोनों वैल्यू आपका आ गया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको ये निकालना है 2x प्लस 3y, क्या निकालना है, ये चीज निकालना है, ध्यान से देखो, क्या निकालना है 2x प्लस 3y निकालना है, ना कि x y निकालना है। तो 2x, x की वैल्यू 10 है हमारा, तो 2x की वैल्यू कितना हो गया हमारा 20 हो गया हमारा। 3y, y की वैल्यू कितना आपका 13, तो 13 3 39 हो गया हमारा, यानी जोड़ने पर आपका 59 आ जाएगा हमारा। तो 59 इज करेक्ट आंसर, देख लो कौन सा है, वही मार्क आ जाएंगे धड़ाक से। कौन सा है 59, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। तो हमने दोस्तों मीन के जितनी भी आपका वैरायटी वाला सवाल था आपका लगभग मैंने आपको करा दिया है 99%। इसी में से आपका घुमा फिरा कर आपका सवाल पूछ सकता है। हेलो, हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स हमारा सांख्यिकी इसको बोलते हैं, पार्ट नंबर 2 यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मीडियन कैसे निकाला जाता है, जितने भी आपका टाइप का होता है मीडियन कैसे निकाला जाता है वो सब मैं आपको टाइप बताऊंगा इस लेक्चर में। पार्ट, चलिए तो 1 से 6 तक हमारा पार्ट नंबर 1 में आपका सवाल हो गया था, तो 7वां से स्टार्ट करते हैं। कह रहा हमारा एक कंपनी में 6 कर्मचारियों का मासिक वेतन इतना 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 है, उनके वेतन का माध्यिका यानी कि मीडियन आपको बताना है। माध्यिका का मतलब क्या होगा, मीडियन आपको बताना है, इंग्लिश में बोलते हैं। रेलवे ग्रुप डी में 2022 का सवाल है। तो ऐसे सवालों को
मीडियन कैसे निकाला जाता है? जब भी आपका डाटा ऐसा दिया हो, आपका आंकड़ा कुछ आपका कुछ इस तरह दे, सबसे पहले इसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते हुए क्रम में, या तो घटते हुए क्रम में लिखना है, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा ही हमारा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5,000 तो 6,000, 8,000, 8,500, 9,300, 9,500, तो बढ़ते हुए लिखा ही हमारा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमारा। ठीक है, एक बार जैसे कि हमारा ये हमारा 5,000 है, 5,000 तो 5,000 लिख दो, 5,000। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, हमारा 6,000 है हमारा, उसके बाद 8,000 हमारा। कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, 8,500, कोई फार्मूला आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको ये ऐसे सबसे पहले ऑर्डर में लिखना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 9,500, बस ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको लिखना है। अब देखो, इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया, ये दिया ही हमारा। अगर इधर उधर करके नंबर देता तो ऐसे इसको लिखते बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन दे रखा है इसलिए नहीं लिखा। अब करना क्या आपको, पहला काट रहे हो, आगे से हम पहला काट रहे हैं तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड से पहला काट रहे हैं तो राइट हैंड साइड से पहला काटो, मतलब पहला काटो तो पहला काट दो, दूसरा यहाँ से काटो तो पीछे से दूसरा काट दो, शुरुआत से दूसरा काटो, शुरुआत पीछे से दूसरा काट दो, बस ऐसे करना है। ठीक है, अब मान लो ये काट रहे हो तो ये भी कट जाएगा, तो पूरा आपको काटने की जरूरत नहीं है आपको। जो बच रहा है, अगर जो 2 बच रहा है, अगर 2 नंबर आपका बच रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। अगर सिर्फ एक ही बचेगा काटने पर तो वही आपका मीडियन होगा डायरेक्ट हमारा, समझे? तो अगर जो दो को चीज हमारा सब काटने पर हमारा बच रहा है तो वही आपका मीडियन हो जाएगा। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा कितना आएगा, 8 8 16 16 सब 16,500 आएगा हमारा। ठीक है, डिवाइड बाई 200, इसको डिवाइड करोगे हमारा 8,250 आ जाएगा। 8,250 कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट। समझे कि नहीं समझे? समझ में आएगा आपको? ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे। अगर सिर्फ आपको काटने पर हमारा, मान लो यहाँ पर 2 टर्म हमने काटा, ठीक है, तो 2 टर्म आपको पीछे से यहाँ से आपको काटना है, जितना आपको काटना है उतना टर्म आपको काटना है पीछे से आगे से आपको। ठीक है, ओके। अब अगर जो 2 चीज हमारा बच रहा है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर जो सिर्फ एक चीज बचेगा तो वही हमारा आंसर है। जैसे कि हमारा यही सवाल हमारा अगर ऐसे होता 5,000, ठीक है, 6,000, 7,000, एक नंबर दे रहा हूँ, 8,000, ठीक है, और 10,000, ऐसे मैंने एक नंबर दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक काटा तो यहाँ से एक कट गया हमारा। ठीक, एक दो काटा हमने, स्टार्टिंग से 2 काटा तो पीछे से 2 काट देंगे। अब ये काटने के बाद सिर्फ एक बचा तो यही आपका मीडियन हो गया हमारा, यही आपका मीडियन हो गया हमारा। अगर तो सिर्फ एक बचेगा तो वही आपका माध्यिका हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझे? ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला था ऐसे वाले सवालों के लिए। सीख गए? नेक्स्ट सवाल करते हैं और सीखते हैं सवाल। चलिए सवाल नंबर 8 बनाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर जो सीख गए, कह रहा निम्नलिखित आंकड़ा जो हमारा बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है जब भी, ठीक है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर लिखा गया आंकड़ा कुछ दे रखा हमारा, तो एक्स का मान बताना है। अगर जो डेटा हमारा दे रखा होगा, एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, अगर जो पूछ रहा है तो समझ लेना बढ़ते हुए क्रम में आपको देगा ही देगा हमारा, तभी पूछेगा हमारा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर तो यहाँ से मैं एक काट रहा हूँ तो यहाँ से पीछे से भी आपको एक काटना आपको। ठीक है, इसका आपका माध्यिका दे रखा 63, ध्यान रखना, निकालना नहीं है, एक्स का मान इसके अंदर निकालना आपको। तो एक डाटा को जो हम काट रहे हैं शुरुआत से, तो पीछे से भी एक डाटा काटेंगे। शुरुआत का 2 डाटा काट रहे हैं तो इसको भी 2 डाटा काटना पड़ेगा आपको, ऐसे कर लो। तीसरा काट रहे हैं तो पीछे से भी तीसरा काटना पड़ेगा आपको। ठीक है, चौथा काट रहे हो तो 1 2 3 चौथा काटना है आपको। ठीक है, यानी कि 4 टर्म हमारा आगे से कट गया हमारा, और 4 टर्म हमारा देखो पीछे से कट गया हमारा। जितना टर्म हम काट रहे हैं उतना टर्म आगे पीछे से काटेंगे। ठीक है ना? अब 2 चीज बच रहा है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, यही आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। यानी दोनों को जोड़ेंगे x और 2x, 3x प्लस 3 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा, 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, यही इसका मीडियन हो गया। तो एक्चुअल में मीडियन हमारा दे रखा है कितना, 63, तो यहाँ से 63 दे रखा है, तो x की वैल्यू हमारा पता हो गया हमारा, ये इसका मीडियन हो गया। तो मीडियन बराबर कितना, 63 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर जो 3 कॉमन लेना है, कहाँ से, यहाँ से 3 कॉमन लेकर सॉल्व करो, 3x प्लस 1 बचा हमारा, डिवाइड बाई 2, ये 63, काटो 3 से हमारा कट जाएगा, 21 बार में जाएगा। ये 2 हमारा डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में गए, तो 21 दूनी कितना हो गया बाबू, 42 हो गया। कितना हो गया, 42, x प्लस 1 का वैल्यू है, तो हम तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर कितना होगा, 42 माइनस 1, यानी कि 41 इज करेक्ट आंसर। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 41, डी फॉर चलो दिल्ली। समझे? ऐसे सवाल को आप ऐसे बनाएंगे, समझ में आ गया ना आपको? चलिए, अगर जो सवाल आपको समझ में आ गया ये, तो एक सवाल मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पर आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आ गया। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपका, सब रेलवे ग्रुप डी का मैं आपको करा रहा हूँ बाबू। ठीक है, ये आंकड़ा दे रखा है हमारा, जिसका माध्यिका हमारा, पहले ये आंकड़ा दे रखा है ऐसे ऐसे, इसकी माध्यिका हमारा क्या, एक्स दे रखा है, यानी मीडियन एक्स दे रखा है, इस आंकड़े का मीडियन एक्स दे रखा है। अब कह रहा है यदि इन आंकड़ों में 2 और 8 के स्थान पे 21 और 18 बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त माध्यिका हमारा y है, एल नहीं मतलब y है हमारा।
तो इसका मान 3x माइनस वाई का मान आपको बताना है कितना होगा, समझे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो आंकड़ा दे रखा है इसका हमारा माध्यिका x है, तो इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो बदला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी जो आंकड़ा दे रखा है आपका इधर उधर करके दे रखा है, ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, ठीक। तो आपको बदलना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख लो, सबसे छोटा नंबर लिखो, सबसे पहले 2 है, क्या हमारा 2। तो सबसे पहले यही आपको चेंज करना पड़ेगा, 2 है हमारा। फिर उसके बाद 8 है हमारा, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ठीक है। 8 है हमारा, 8 के बाद क्या आपका 9 है हमारा, 9 के बाद क्या हमारा 10 है हमारा, ठीक है। फिर 11 है हमारा, फिर 12 है हमारा, फिर 13 है हमारा, ठीक है। फिर 14 है हमारा, ठीक। उसके बाद 15 है हमारा, फिर 16 है, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको 16। फिर 17 18 17 18 19 नहीं है हमारा शायद, ठीक। 19 के बाद 18 के बाद सीधा आपका 20 है हमारा, तो 20 लिखो, बढ़ते हुए लिखना है आपको। 20 हो गया हमारा। फिर क्या हमारा 20 के बाद क्या है 24 है हमारा, ये शायद आपका कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। देखो कितना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया इसको, ठीक है। ये आपका इधर उधर लिखा था आपका, ठीक है। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया मैंने आपको। क्या अब काटो, अगर जो हम पहला काट रहे हैं शुरुआत का, तो लास्ट का शुरुआत का एक काटेंगे हम। अगर जो दूसरा काट रहे हो शुरुआत का, तो पीछे से दूसरा काटेंगे। तीसरा काट रहे हो तो पीछे से तीसरा काटेंगे। चौथा काट रहे हो शुरुआत का, तो चौथा पीछे से काटेंगे। पांचवा काट रहे हो तो 5 शुरुआत का 5वां काटेंगे, ठीक। छठवां काट रहे हो तो 6वां काटेंगे, ठीक है। अब बचा ये दोनों हमारा, क्या बचा, ये दोनों बचा, 2 को बचा, तो 2 को जब बचता तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया आपका मीडियन, ठीक है। तो 13 4 कितना हो गया 27, 27 डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा बाबू ये 2, तो 27 डिवाइड बाई 2, ये आपका क्या होगा x, ये मीडियन x दे रखा ना, तो ये x का वैल्यू हो गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 27 का आधा कितना होगा 13.5, तो x का मान कितना आ गया हमारा 13.5, 13.5 ये x का मान आया, ध्यान रखना। अब y का निकालते हैं। अब यहां से हमारा क्या कर रहा है, यदि इन आंकड़ों में 2 और 8 को क्रम से इतने में बदल गया, मतलब 2 को हमारा 21 में बदला गया और 8 को हमारा किस में बदला गया हमारा 18 में बदला गया हमारा, यानी 2 ना होकर हमारा क्या हो गया हमारा 2 हटा दो हमारा, 2 नहीं है, हम 2 के स्थान पर हमारा 21 हो गया हमारा, ठीक है। कितना हो गया हमारा 21 नंबर हो गया हमारा, और 8 के स्थान पर 18 हो गया। तो ये जो 8 लिखा है हमारा, ये आपका 8 ना होकर हमारा क्या हो गया हमारा, ये 8 ना होकर हमारा 18 हो गया हमारा, और ये 2 ना होकर हमारा कितना हो गया हमारा 21 हो गया हमारा, ठीक है। तो 2 और हमारा क्या 8 तो हमारा हट चुका है हमारा, इसके स्थान पे 21 18 आ गया, तो ये आपका अरेंजमेंट भी आपका बदल जाएगा हमारा, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर अब हमारा कितना बचा आपका 9 बच रहा है हमारा, 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13, यहाँ तक तो सेम होगा, 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17, ये 18 तक तो ही हमारा सेम रहेगा हमारा। 18 के बाद फिर 18 आएगा अब हमारा, तो नंबर हमारा चेंज कर दिया गया हमारा, ठीक है। 18 के बाद फिर हमारा क्या आ रहा था हमारा 20, तो 20 लिख दो। 20 के बाद हमारा क्या आएगा हमारा 21 आएगा, तो 21 लिख लेते हैं। 21 के बाद आपका 24 आएगा हमारा, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब मन में कैलकुलेट कर सकते हो आप, ध्यान रखना, ठीक है। अभी क्या पहला काट रहे हैं तो शुरुआत का पहला तो लास्ट का पहला कट गया हमारा, शुरुआत का दूसरा तो लास्ट का दूसरा कट गया हमारा, शुरुआत का तीसरा तो लास्ट का तीसरा कट गया हमारा, और शुरुआत का 4 को काटा तो पीछे से 4 को काट दो, ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। चौथा काट रहे हो तो चौथा काट दिया, 5वां काट दिया तो 5वां काट दिया, 6वां काट दिया तो 6वां काट दिया, तो बचा ये दोनों हमारा, 2 को बचा तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, ये आपका मीडियन हो गया, ठीक है। तो 15 16 कितना हो गया आपका 31, कितना हो गया बाबू 15 और 16 का ऐड करोगे 31, 31 डिवाइड बाई 2, 31 डिवाइड बाई कितना होगा 15.5, तो 15.5 ही हमारा y का वैल्यू, जो मीडियन आ रहा है आपका y का वैल्यू 15.5, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा 13.5 आ गया, y का वैल्यू हमारा 15.5 आ गया। तो हमको निकालना क्या है ये मान 3x माइनस वाई, कितना निकालना हमको 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई निकालना है, तो वैल्यू रख दो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 13.5 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 15.5, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारा 14.5 माइनस 15.5, ठीक है। इसको माइनस करके लिखोगे तो आपका कितना आएगा आपका 25 आएगा, कितना आएगा आपका 25, ठीक है। तो 25 कहाँ पर आपका बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, समझ में आएगा ना आपको। चलिए ये सवाल सीख गए ना, बहुत अच्छा सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए सवाल नंबर 10 बनाते हैं। एक गेंदबाज लगातार 15 मैचों में, एक वो गेंदबाज हमारा बॉलर हमारा लगातार 15 मैचों में ये आंकड़ा दे रखा है विकेट ले रहा है,
इस हिसाब से ये आंकड़ा का विकेट ले रहा है हमारा। तो डाटा का हमारा माध्यिका बताना है, क्या बताना है, मीडियन बताना है। तो सबसे पहले जो आपका ये डेटा दे रखा है, आंकड़ा जो दे रखा है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखो। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे पहले जीरो है, तो जीरो कितनी बार है आपका, 3 बार है, तो जीरो को 3 बार लिखो, 1 2 3, समझे। फिर उसके बाद एक कितनी बार हमारा, 2 बार है, देखो एक कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार इसको लिखो 1 कमा 1। ठीक है, उसके बाद देखो दुई कितनी बार है, 1 बार है हमारा, दुई बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो दुई 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 दुई। ठीक है, दुई के बाद देखो, दो के बाद आपका देखो तीन कितनी बार है, 1 बार 2 बार। ठीक है, तीन कितनी बार है, 2 बार है हमारा। तीन के बाद देखो चार हमारा है, चार कितनी बार है हमारा, 1 बार है, चार कितनी बार है बाबू, 1 बार। तीन के बाद चार आता है, चार के बाद कितना, 5, 2 बार यहाँ पर है और 1 बार यहाँ पर है, तो 5 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, अब देख लो ये जो सजा आंकड़ा, ये 15 को है कि नहीं हमारा, ये 15 को है ना हमारा डाटा, तो 15 है कि नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये काउंट जरूर कर लेना, कभी कभी छूट जाता है एक दो को। ठीक है ना, काउंट करने पर तो कम हो रहा है तो पता चल जाएगा कहाँ पर हमारा मिस हो रहा है, अधिक आ रहा है तो भी पता चल जाएगा कहाँ पर मिस हो रहा है काउंट करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो हम 3 शुरुआत का काट रहे हैं तो 3 शुरुआत का यहाँ से काट दो, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, पहला दूसरा तीसरा काटा, पहला दूसरा तीसरा का चौथा काटा तो चौथा काट दो, पांचवा काटा तो पांचवा काट दो पीछे से गिन के, छठवां काट रहे हैं तो यहाँ से भी छठवां कटेगा आपका, सातवां कटेगा तो यहाँ से भी आपका पीछे सातवां कटेगा। अब बचा सिर्फ एक, मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ एक बच रहा है, तो यही आपका मीडियन हो गया हमारा। अगर जो सिर्फ काटने पर हमारा एक बच रहा है तो यही आपका माध्यिका मीडियन हो जाएगा आपका। दो बचेगा हमारा, दो डेटा बचेगा, आंकड़ा बचेगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, बस आपको कोई फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, समझ में आ गया आपका। तो दो हमारा कौन सा ऑप्शन है आपका, चलो दिल्ली, डी फॉर चलो दिल्ली, समझे। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए सवाल नंबर 10 तक मैंने आपको टाइप 1 का मैंने आपको मीडियन निकालना सिखाया है। ठीक है, टाइप 1 बोल सकते हैं। अब जो मीडियन हमारा माध्यिका निकाला जाएगा ये टाइप 2 बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, टाइप नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। मतलब कि एक ऐसे क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया जाएगा, मतलब टेबल के फॉर्म में दिया जाएगा मान के चलो। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे माध्यिका, आंकड़ा दिया जाता तो मैंने आपको पता लगेगा, जो टेबल के फॉर्म में दिया जाएगा तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये टाइप नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोल सकते हो। रेलवे ग्रुप डी में भी आपका पूछा जाता है, ध्यान से देखना आपको। ये आपको वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल को सीआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारा, क्लास इंटरवल, सीआई बोलते हैं। बारंबारता को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, एफ बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्लास इंटरवल और बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी आपका हमेशा दिया रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से एक टेबल आपका और बनेगा हमारा, वो टेबल का नाम क्या है हमारा, मतलब एक कॉलम और बनेगा हमारा, उस कॉलम का नाम क्या हमारा, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, ये एक और बनेगा यहाँ पर, वो बना के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, एक यहाँ पर सी एफ बनेगा टेबल, किसका बनेगा, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सी आई और एफ हमारा दिया गया, तो सी एफ हमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी फॉर्मूला सिखाता हूँ मैं आपको माध्यिका, इस तरह के सवाल के लिए माध्यिका हमारा कैसे निकालेंगे, मीडियन। अब ये नहीं आपको सीखना ये कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का, मतलब इस टाइप का नाम क्या है, ये फलाना ढिकाना होता है। ठीक है, ग्रुप होता है, ग्रुप डेटा होता है, ये सब फालतू की चीज़ है। ठीक है, ये सब मत सीखो। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको सीखना पड़ जाएगा। ठीक है, जो सवाल आपका पूछा गया आपका उस तरीके का सवाल मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला ऐसे वाले सवालों के लिए, टेबल टेबल वाले फॉर्म के लिए आपको कैसे लर्न करना है, यह एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। ठीक है, समझ में आना, ऐसे इसको याद करना है, ये फॉर्मूला हमारा समझ आएगा ना आपको। ये एल प्लस हमारा, ध्यान रखना, ये एल प्लस यहाँ पर है हमारा। ठीक है, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर मीडियन आपको पूछा है तो यहाँ आपको सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, तभी हमारे ये एल की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी एफ की वैल्यू, आपका एच की वैल्यू आपको पता चलेगा आपका। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले सी एफ आप निकालो। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, जो एफ दे रखा पहला नंबर आपको सेम होगा, आपका 2 है तो 2 ही होगा हमारा, पहला नंबर क्या होगा बाबू, सेम होगा। अब दूसरा नंबर के लिए आपको देखो, दूसरा कॉलम के लिए हमारा क्या होगा, इसको इसको करके जोड़ो, 4 2 कितना हो गया 6, 7 6 कितना होगा, ऐसे जोड़ते चले जाओ, 7 6 13 हो गया हमारा। फिर 9 जोड़ोगे हमारा कितना, 9 जोड़ोगे आपका 22 हो जाएगा हमारा, 22 और जोड़ोगे आपका 10 आपका 32 हो जाएगा, 32 और ये जोड़ोगे 44 हो जाएगा, 44 और 6 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा हमारा, समझे।
ठीक है। ये जो सी एफ का जो लास्ट नंबर है हमारा, सी एफ का जो लास्ट नंबर है हमारा, ठीक है, और ये बारंबारता यानी कि एफ टोटल जोड़ोगे, इसको जब टोटल जोड़ोगे, ठीक है, तो इसको एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एन। तो एन जब जोड़ोगे ये पूरा फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे तो आपका 50 आएगा, जोड़ने पर आपका 50 ही आएगा, जोड़ लेना। तो ये दोनों आपका बराबर होना चाहिए, ये काम आएगा बाद में मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तब। यानी टोटल फ्रीक्वेंसी और सी एफ का लास्ट नंबर ये दोनों आपका बराबर होना चाहिए, जोड़ लेना। आपका 50 ये भी आ रहा है आपका, लास्ट नंबर सी एफ का 50 ये भी आपका आ रहा है। तो मीडियम क्लास निकालने के लिए सबसे पहले n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n/2। n हमारा कितना? 50 है, तो 50 का आधा कितना हो गया भाव? 50 का आधा कितना होगा? 25। तो 25 से जस्ट बड़ा देखेंगे, 25 से हम जस्ट बड़ा देखेंगे। बड़ा देखो, 25 से जस्ट बड़ा देखो सी एफ में, ठीक है। तो जो भी n/2 आएगा हमारा, उससे जस्ट बड़ा नंबर देखना सी एफ में जाकर, ठीक है। वही आपका मीडियन क्लास होगा। क्या होगा आपका? मीडियन क्लास। तो 25 के जस्ट बड़ा नंबर क्या है? 22 है। 22 के बड़ा नंबर ये 32 हमारा, ठीक है। 25 से जस्ट बड़ा आपका क्या? आपका 32। तो ये जो आपका हो गया आपका ये मीडियन क्लास हो गया। क्या हो गया आपका? मीडियन क्लास। क्या? 40 से 50 आपका क्या हो गया? मीडियम क्लास। 40 से 50, ठीक है। तो कभी कभी सवाल में ये पूछे मीडियम क्लास कितना होगा, तो 40 से 50 होगा हमारा, ठीक है। तो ये जो पहला जो होता है हमारा ये एल होता है, ठीक। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है हमारा एच होता है हमारा। तो 50 में से 40 जाएगा, 10 आएगा। तो एच की वैल्यू मिल गया, एल की वैल्यू मिल गया, n/2 की वैल्यू तो हमारा 25 हो गया। और ये सी एफ और एफ हमारा पता करना है। तो एफ हमारा जो होता है हमारा, जो हमारा ये मीडियम क्लास का जो रो है हमारा, यही हमारा क्या होता है? हमारा एफ होता है। क्या होता है हमारा? ये एफ होता है हमारा। लेकिन जो सी एफ हमारा ये जो 32 दे रखा है, ये नहीं लेंगे हम, ध्यान रखना, इसको आपको नहीं लेना, इसका जस्ट ऊपर वाला लेना सी एफ। तो मीडियम क्लास वाला जो रो होगा उसका जस्ट ऊपर वाला सी एफ होगा, यानी कि 22 सी एफ होगा। कितना होगा? 22, ना कि 32 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रख लो, हमारा आंसर आएगा। तो एल हमारा कितना है आपका? 40 प्लस n/2 कितना आपका? 25 माइनस सी एफ हमारा कितना है? ये मीडियम क्लास हमारा 32 है हमारा सी एफ, लेकिन आपको 32 नहीं लेना, जस्ट उसको ऊपर वाला लेना है आपको, 22 लेना है आपको। ये आपका एक स्टार पॉइंट बनेगा, चल सकते हो, ठीक है। सी एफ को ऊपर वाला लेना है, जो भी मीडियम क्लास होगा, डिवाइड बाई एफ। एफ तो उसी को लेना है 10, और एच की वैल्यू कितना आपका? 10। तो 10 से 10 हमारा कट गया, बिल्कुल कट गया। तो यहाँ से आपका 40 प्लस, ठीक है, 25 में से 22 जाएगा हमारा, कितना बचेगा? 25 में से 22 जाएगा हमारा, कितना बचेगा हमारा? 3 कितना बचेगा बहुत? 3, ठीक है। 40 और 3 जोड़ोगे हमारा कितना होगा? 43। तो 43 देखो लो कहाँ पर आंसर आपका मीडियन आपका निकल गया। 43 हमारा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे, समझ आ गया ना आपको? आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 22 सीखते हैं। निम्नलिखित डाटा आपका माध्यिका इस बार दे रखा है 28, निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ये टेबल के फॉर्म में दे रखा है। तो कुल बारंबारता हमारा 7 दे रखा है। कुल बारंबारता का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। ये जो आपका ये इंटरवल दे रखा है आपका, सी आई दे रखा है, क्या आपका? वर्ग अंतराल, यानी कि सी आई हमारा। और इसके जस्ट बाद आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इसका मतलब, ठीक है। यानी टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? देखो 60 दे रखा है, ठीक है, ओके। तो हमको एक्स वाई का मान निकालना है। तो मीडियन इसमें दे रखा है, ध्यान रखना। तो मीडियन क्लास हमारा मिल जाएगा, देखो मीडियन देगा 28.5। तो 28.5 देखो किसके बीच में आ रहा है आपका? ये 20 और 30 के बीच में। तो यही जो रो होगा हमारा मीडियन क्लास का रो होगा हमारा, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैंने आपको क्या बताया? सी एफ भी आपको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सी एफ भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सी एफ निकाल लो। एक्स वाई की वैल्यू आपको बताना है। एक्स वाई की वैल्यू आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, कितना होगा। तो सबसे पहले सी एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। मीडियन के लिए आपका निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसको ऐसे ऐसे कर लो जल्दी से, चलो निकालो जल्दी से। देखो पहला नंबर तो आपका सेम होता है, ये सी एफ वाला कॉलम हो गया हमारा। पहला नंबर सेम होता है, तो पहला नंबर सेम सेम लिखो, 5 का 5 ही आएगा हमारा, ठीक है। दूसरा नंबर इन दोनों को ऐसे से जोड़ेंगे, x प्लस 5 आएगा हमारा। तीसरा हमारा 20 अब 5 25 x प्लस 25 आएगा। 15 25 जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा? x प्लस 40 आएगा हमारा। तो x प्लस वाई, वाई के साथ एक साथ जुड़ जाएगा हमारा, वाई के साथ 40। 5 और 40 जोड़ोगे तो हमारा x प्लस वाई प्लस 45 आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते जोड़ते चला गया। अब हमारा मीडियन क्लास तो हमारा पता ही था हमारा, क्योंकि आपका मीडियन कितना? 28.5। तो इन दोनों के इंटरवल के बीच में आएगा, क्लास इंटरवल के 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा। तो यही आपका क्या होगा? मीडियन क्लास हो गया हमारा। क्या हो गया? मीडियन क्लास, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास हो गया हमारा, सारी चीजें मिल जाएगा हमारा। तो मीडियन क्लास हो 20 और 30, तो यानी कि एल की वैल्यू कितना आ गया हमारा बाबू? एल की वैल्यू कितना हो गया आपका? 20 हो गया। एच की वैल्यू कितना हो गया हमारा? इन दोनों का डिफरेंस आपका 10 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये एफ होता है हमारा, एफ हमारा ये एफ हो गया हमारा। इसका रो हमारा एफ कितना हो गया हमारा? 20 हो गया हमारा। और सी एफ क्या हो गया हमारा बाबू? सी एफ इसके जस्ट ऊपर वाला लेते हैं,
इसके जो आपका मीडियम क्लास का जो रो है इसके जस्ट ऊपर वाला। तो x+5 लेंगे, ध्यान रखना x+5 लेंगे, ना कि ये वाला लेंगे, x+25 मत ले लेना, जस्ट ऊपर वाला लेना, ठीक है। जो भी मीडियम क्लास का जो रो होगा हमारा उसका जस्ट ऊपर वाला CF लेना आपको। ये सारा चीज मिल गया ना, अब सारी चीज आपका बन गया हमारा, समझे कि नहीं समझे। और n/2 कितना होगा हमारा, n/2 का मतलब क्या हो गया हमारा, टोटल फ्रीक्वेंसी का आधा, तो 60 का आधा कितना हो गया हमारा, 60 का आधा कितना हो गया हमारा, 30 हो गया हमारा। अब x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालना है तो 2 इक्वेशन बनेगा, ध्यान रखना 2 इक्वेशन बनेगा, ठीक। तो टोटल, तो 2 इक्वेशन कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो। आपका सबसे पहले मीडियन का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, ये होता है मीडियन। तो मीडियन दे रखा है 28.5। L की वैल्यू कितना है हमारा बाबू, L की वैल्यू हमारा 20 है हमारा, प्लस n/2 कितना आपका 30 है हमारा, CF कितना हमारा, CF हमारा x+5 है हमारा। तो x+5, अगर ब्रैकेट जैसे ब्रैकेट में उसको लिखो x+5 ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, 2 टर्म है ना आपका, माइनस में आपका साइन चेंज हो जाएगा। F कितना है बाबू, 20 है, F कितना है 20, H कितना हमारा 10 है हमारा, ये 28.5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, ये 20 हमारा उधर जाएगा, माइनस में जाएगा हमारा, यानी कि 28.5 में आपका 20 घटेगा तो आपका 8.5 बचेगा, 8.5, ठीक है ना, समझे। अब यहाँ से तो हमारा 2 बच रहा था, यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो, 30 माइनस x माइनस 5 बचेगा हमारा, ये अंदर मल्टीप्लाई माइनस साइन हो जाएगा आपका, 2 बच रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब 2 यहाँ पर आपका डिवाइड उधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में बन जाता है हमारा, तो 8.5 इंटू 2, 2 को हटा दो, ठीक है। 30 में से 5 जाएगा आपका कितना बचेगा, आपका 25 बचेगा, 25 माइनस x इक्वल टू 8.5, यानी कि 8.5 दूनी 16, 8.5 इंटू 2 गुना करोगे मतलब 17 आ गया हमारा, ठीक है। अब ये कितना आ गया हमारा, इसको सॉल्व करो, तो ये आपका माइनस x इक्वल टू 17, 25 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आएगा आपका, तो यानी कि कितना आ गया हमारा, 17 में से 25 जाएगा हमारा, -8 आएगा, कितना आ गया आपको, -8। तो माइनस से माइनस हमारा देखो कट गया, तो यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, x की वैल्यू 8 आ गया ना आपका। तो x और y की वैल्यू पता करना है, तो x की वैल्यू देखो 8 कहाँ पर है हमारा, तो यहीं पर सिर्फ 8 है हमारा, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन हो गया, और कहीं में 8 दिख नहीं रहा है तो ये आपका रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है आपको। और कहीं यहाँ पर आपका 8 और भी जगह दिया होता है x की वैल्यू, तो आपको करना पड़ता है, दोनों आपको निकालना पड़ता है। दोनों कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, आपका 60 आ रहा है, तो इसको जोड़ो x और y, तो एक साथ जोड़ेगा हमारा x प्लस वाई, ठीक है, 5 और 15 20, 20 40, 40 5 45 प्लस 45, इस सबको जोड़ दिया तो इसके किसके बराबर आ गया हमारा, 60 के बराबर हो गया हमारा। 45 को उधर ले जाओगे तो आपका माइनस में जाएगा हमारा, तो आपका कितना आ जाएगा आपका 15, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया आपका 15, ये दूसरा इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारा मिल गया कितना, 8, तो x बराबर हमारा 8 है हमारा, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7, 8 7 15 हो गया हमारा, ठीक है। ये उसको उधर ले जाकर सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगा हमारा, तो ये वाला y की वैल्यू आपको 7 मिल गया आपका, समझे। चलिए ये भी सवाल हो गया आपका, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 13 के अंदर लास्ट सवाल आपका, डाटा दे रखा है, मीडियन आपको निकालना है 240 दे रखा है, सॉरी मीडियन 240 दे रखा है, तो f का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो f है हमारा, ठीक है, ये x भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है, तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको सिर्फ बताना, 2 को नहीं बताना आपको इस बार, ठीक है। f का मान कितना होगा ये, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, CF का टेबल बनाओ, क्या बनाना, CF का टेबल बनाना है, ठीक है। क्लास दे रखा है, इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमारा, तो पहला नंबर तो सेम होता है, मैंने आपको बताया 15 का 15 ही रहेगा हमारा, ये 15 है, ध्यान रखना 15 का 15 रहेगा। फिर 17 इसको जोड़ो, 15 17 कितना हो गया हमारा, 15 और 17 जोड़ो कितना हो जाएगा हमारा, ये 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। फिर f के साथ जुड़ेगा हमारा, f प्लस 32 हो जाएगा हमारा। फिर 32 और 12 जोड़ोगे हमारा कितना, 4, कितना हो जाएगा हमारे 44 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बाबू, f प्लस 44 हो जाएगा हमारा। 9, ये कितना दिख नहीं रहा होगा आपको, 9 है हमारा, ठीक है। 9 और 44 जोड़ोगे कितना होगा, 9 और 44 कितना जोड़ोगे, 9 और 44 जोड़ोगे तो हमारा आएगा 53 आएगा, कितना आएगा आपका 53, ठीक है। 5 और 53 जोड़ोगे आपका कितना आएगा, 58 आ जाएगा हमारा, एफ तो रहेगा। फिर 2 और जोड़ोगे 58 में आपका 60 आ जाएगा, तो ये टोटल जुड़ गया हमारा, क्या हो गया हमारा, टोटल जुड़ चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो मीडियन है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, यही होता है हमारा, ये मीडियन के बराबर होता है। तो मीडियन कितना दे रखा है हमारा 240,
तो 240 दे रखा है, तो ये 240 देखो किसके बीच में आएगा, 200 से 300 के बीच में आएगा, ये 240 हमारे का। ये मीडियन दे रखा है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब मीडियन आपको निकालना होगा तब हमारा कॉन्सेप्ट में आपको होता है। तो ये मीडियन दे रखा है तो डायरेक्ट हमारा मीडियन क्लास ये हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि ये एल हो गया हमारा, ये एल हो गया हमारा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारा, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो हमारा एच की वैल्यू आ जाएगा। 300 में से 100 200 माइनस करोगे कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा हमारा। और एल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा हमारा, ठीक है। पहला ये एल होता है हमारा, ठीक है। तो एल की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 200 रख रहे हैं तो 200 रख दो यहाँ पर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 200 को उधर भेजोगे तो आपका माइनस में जाएगा हमारा, 240 में से 200 कम करोगे आपका 40 आएगा हमारा, ठीक है। n/2 क्या है आपका, टोटल फ्रीक्वेंसी का आधा, इसको टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे इसका आधा। तो मैंने आपको बताया क्या, CF जो लास्ट नंबर आता है हमारा, कितना CF जो लास्ट नंबर आता है टोटल फ्रीक्वेंसी के ये बराबर ही आता है, ठीक है। यानी कि f + 60 जो आएगा हमारा, ये टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे ये n होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, इसी के बराबर आता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसको आधा करना है तो आधे से डिवाइड कर दो, बस हो गया आपका, समझे। तो ये n/2 की वैल्यू मिल गया। और CF तो हमारा जस्ट ऊपर वाला लेता है, ये जस्ट ऊपर वाला आपका 32 हो गया हमारा, ये CF हो गया हमारा। और f तो हमारा यही लेंगे, जो इसका f है हमारा यही लेंगे हमारा, ठीक है। अब आपका हो गया, सवाल खत्म हो जाएगा। h की वैल्यू तो आपको मिल गया आपका 100। अब यहाँ पर रखो इसको n/2 क्या, f + 60 हमारा क्या है, f + 60, ठीक है, डिवाइड बाई 2 माइनस, ठीक है, माइनस CF कितना है बाबू, 32 हमारा, तो 32 को रहने दो। अब फिर इसका डिवाइड हमारा क्या है, हमारा f है तो यही f निकालना है, इंटू h की वैल्यू कितना है हमारा, 100 है हमारा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, जैसे कि इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करो, 32 दूनी 64 हो गया हमारा। तो 64 माइनस 60 प्लस f, ठीक है, डिवाइड बाई 2। इन दोनों को सबसे पहले मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। 2 इसके नीचे आएगा तो 2f हो गया हमारा, ठीक है, इंटू 100, ये हो गया ना। ये 40 के बराबर था हमारा, इसको माइनस करने पर 40 आ रहा था, ठीक है। 40, 1 0 से 2 को 1 0 कटा तो काट दो, 2 से हमारा ये 10 कटेगा, 5 बार में कटेगा। 60 में से आपका 64 घटेगा, कितना आएगा, 60 में 64 घटेगा आपको कितना, f माइनस कितना आएगा हमारा, ये करते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर करते हैं, f माइनस 4 आएगा हमारा, ठीक है। और ये हमारा 5 है तो 5 यहाँ पर रहने दो इसको, ठीक है। और ये f बच रहा है और 4 बच रहा है, तो f को इधर लगेगा तो आपका 4f हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4f हो जाएगा। अंदर मतलब 5f, 5 को 20 इक्वल टू 4f। f वालों को एक तरफ लाओ, उस तरफ भेजो। तो 4f को इधर लागोगे तो 4f को इधर लागोगे तो 5f में से 4f जाएगा तो हमारा f बचेगा, और 20 माइनस उधर जाएगा तो आपका प्लस में जाएगा, तो f की वैल्यू कितना आएगा आपका 20। f की वैल्यू कितना आएगा 20, बी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। समझ में आएगा ना आपको, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, टाटा। हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से स्टैटिस्टिक्स का आपका पार्ट नंबर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ मोड सीखने वाला है, यानी बहुलक इसको बोलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सवालों को, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी वाले सवाल जो भी आपका पूछा गया सब मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को आपको पूरा देखना है बस आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो डाल रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, मीन और मीडियन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, वो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखा है रेलवे ग्रुप डी का, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना जरूर, ठीक है। चलिए आज सीखते हैं मोड, यानी बहुलक कैसे सॉल्व करते हैं सवालों को, ये आज सीखते हैं। सवाल नंबर 14 करते हैं, क्या करें, निम्नलिखित आंकड़ा दे रखा आपका, यहाँ पर डाटा दे रखा आपका, इतना लंबा चौड़ा आपका, तो इसका बहुलक पता करना है। बहुलक का मतलब तो मोड, इसका ज्ञात करना कितना होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा दे रखा है, ठीक है, बहुलक क्या होता है आपका, जब भी ऐसा आपका डेटा दे रखा होगा तो आपको सबसे मैक्सिमम बार जो आपका आएगा, जो अधिक बार आपका रिपीट नंबर करेगा वही आपका बहुलक होगा आपका वो, ठीक है। जैसे कि आपका एक एक करके उठाकर मत चेक करना, क्योंकि ऑप्शन में आपका बहुलक होगा आपका 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ से हम पीछे से उठाते हैं 83 को, तो 83 देखो कितनी बार आपका आया है, तो 83 हमारा एक बार, तो यहाँ पर हमारा एक बार, यहाँ पर 2 बार हो गया हमारा, एक 3 बार हो गया है, एक 4 बार हो गया, एक 5 बार हो गया। तो 83 हमारा 5 बार आया हमारा। जितनी बार हमारा ज्यादा बार रिपीट करेगा वही हमारा बहुलक होगा। ये 5 बार आया हमारा। अब 90 को चेक कर लो, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पता चले बच्चे क्या करेंगे, 66 को चेक करेंगे, 69 को चेक करेंगे, कितनी बार रिपीट करा, पूरा एक एक करके नंबर ही चेक करते बढ़ जाएंगे, वो आपका बहुत लंबा प्रोसेस होगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रहा है तो इसी को चेक कर लो, इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा आपका। तो 90 देखो, एक यहाँ पर आपका, एक यहाँ पर है, 2 बार है तो 2 बार है हमारा, ठीक है। तो 2 बार तो आपका नहीं हो, 2 से हमारा 5 बार तो अधिक है हमारा, तो ये हो सकता है हमारा, ठीक है। 74 देखो कितनी बार हमारा, एक बार यहाँ पर हमारा, एक बार यहाँ पर हमारा, एक बार यहाँ पर हमारा, और कहीं नहीं यहाँ पर, तो कितनी बार हमारा 74 हमारा 1 2 3 बार है हमारा। तो ये कितनी बार बाबू, 3 बार। तो 3 बार ज्यादा कि 5 बार ज्यादा, तो 5 बार ज्यादा, 3 बार वाला भी नहीं होगा हमारा। जो ज्यादा आपका बार रिपीट करेगा वही आपको ध्यान रखना। 84 देख लो हमारा, 84 एक बार तो यहाँ पर हमारा, ठीक है, और एक बार यहाँ पर हमारा, एक बार यहाँ पर, ये भी आपका 3 बार है हमारा,
ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा नंबर वही हमारा क्या होगा आपका मोड। तो 83 हमारा 5 बार नंबर रिपीट कर रहा है, तो ये इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका 5 हो गया, 5 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो यही आपका 83 इसका मोड हो गया हमारा। डी फॉर चलो दिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, अब 5 बार रिपीट करा तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, आपका क्या हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी होता है आपका। ठीक है, समझ में अगर आपको ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 15 करता, थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल आपका पूछा गया। आंकड़ा दे रखा है आपका कुछ समथिंग इतना, इसका माध्य दे रखा है यानी कि मीन दे रखा है 21। तो इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। ठीक है, तो मीन दे रखा है आपका 21 दे रखा है, ध्यान रखना। तो मीन क्या होता है आपको, मीन क्या होता है आपको, सबको जोड़ा जाता है, आपको सबको जोड़ दिया जाता है हमारा। पहले मीन मीन निकालते हैं, मतलब मीन दे रखा है यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तब हम इस आंकड़े को सजा सकते हैं आराम से। सबको जोड़ा जाता है, क्या कहा जाता है, सबको जोड़ा जाता है, सबको जोड़ दो। ठीक है, सबको हमने जोड़ दिया। तो मीन हमारा क्या होता है, सबको जोड़कर जितना हमारा नंबर उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कितना नंबर हमारा देख सकते हैं, 1 2 कितना हमारा था, हमारा 1 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 हमारा था, 7 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आपका मीन आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू, मीन हमारा कितना 21 दे रखा था, 21 के बराबर कर देंगे। यानी जो मीन हमारा है यहाँ पर 21 हमारा, कितना हमारा 21 हमारा। अब मीन क्या होता है, जो भी आपका डाटा दिया था सबको जोड़ा जाता है, सबको जब जोड़ोगी ठीक है तो आपका कितना आएगा हमारा जोड़ने पर हमारा 7x। देखो यहाँ पर हमारा ये x पहले जोड़ो, x यहाँ पर हो गया 3x, 4x हो गया, 4x 2x 6x हो गया हमारा, एक 5x हो गया, मतलब 6x 7x हो गया, कितना हो गया आपका, तो 7x प्लस अब नंबर को जोड़ो 11 17 फिर 1 फिर 19 फिर 5। ठीक है, इस नंबर को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, आपको 49 आएगा, कितना आएगा आपको 49। और ये बराबर किसका, आपका मीन के बराबर है, डिवाइड बाई 7 हमारा नीचे तो 7, ये मीन के बराबर होगा। तो इसको इधर ले जाओगे डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा। ठीक है, 7 इंटू 21, 7 इंटू 21 हो गया। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, वहां ले गए हमने। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 147, कितना आएगा बाबू 147 आएगा हमारा। ठीक है, अब 49 को ये प्लस में उधर जाएगा तो आपको माइनस में जाएगा, क्या जाएगा आपको माइनस में, यानी कि 7x बराबर कितना 147 में से 49 जाएगा तो हमारा आएगा 98 आएगा। तो 98 हम 7 से काटेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा हमारा x की वैल्यू 14 आ गया हमारा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर आंकड़ा को हम सजाएंगे आराम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x वगैरह है, ये x वगैरह देने का मतलब ये है इसका मीन दे रखा था हमारा, इस मीन के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाकर इसको x की वैल्यू निकाल लिया। अब सवाल हमारा बन गया, आराम से बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर पहला जो आंकड़ा था हमारा कितना था, आपका 11 का आंकड़ा था, 11 हो गया हमारा। अब हम बहुलक निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा आंकड़ा क्या था आपका 17 था, हमारा 17 लिख दिया। तीसरा आंकड़ा हमारा x+1 हमारा, क्या बाबू x+1 हमारा, तो x की वैल्यू 14 है, तो एक और जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा हमारा। चौथा आंकड़ा क्या 3x था, तो 1x बराबर 14 है, तो 3x बराबर कितना 14 3 42 हो गया हमारा, कितना 28 14 3 42 हो गया। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा आंकड़ा क्या आपका 19 है, तो 19 ही रहने दो हमारा। और ये आपका क्या छठवां आंकड़ा क्या 2x-4 हमारा, क्या है 2x-4, तो 2x-4 हमारा, तो x हमारा 14 है, तो 2x कितना होगा 14 दूनी 28, 28 में से 4 जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा आपका 28 में से 4 जाएगा आपका 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और लास्ट हमारा 7 वाला आंकड़ा कितना हो गया हमारा, 7वां आंकड़ा जो हमारा दे रखा है कितना दे रखा है x+5, तो x की वैल्यू 14 है, 14 में 5 जोड़ोगे हमारा कितना आ जाएगा 19। तो ये आंकड़ा कुछ इस तरह हो गया हमारा, x यहाँ पर दे रखा था तो x का मान हमने सबसे पहले 14 निकाला है, मीन हमारा 21 दे रखा है, मीन का फार्मूला लगाकर हमने। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू हमने इसमें रख दिया, तो आंकड़ा कुछ इस तरह हमारा बन चुका है हमारे यहाँ पर। सातों जो भी सात को आंकड़ा दे रखा था ना आपका, 7 डेटा दे रखा था 1 2 3 4 5 6 7, एक बार काउंट जरूर कर लेना, कहीं कम बेसी हो जाए। अब ये आंकड़ा बन गया, अब आपको मोड निकालना है, क्या निकालना है मोड। तो मोड क्या होता है, जो भी आपका आंकड़ा दिया होता है ऐसे नंबर में आपका, तो सबसे अधिक बार जो रिपीट करता है वही आपका मोड होता है। तो 19 देख लो आपका सिर्फ 2 बार रिपीट किया, और कोई नंबर रिपीट ही नहीं कर रहा है हमारा, यही 19 2 बार रिपीट किया, कितनी बार आपका 2 बार। ठीक है, तो 19 हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो गया मोड, बहुलक हो गया। डी फॉर चलो दिल्ली। ठीक है, 2 बार रिपीट किया तो 2 हमारा क्या हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा। ठीक, समझे, बारंबारता हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बारंबारता। समझ में आ गया आपको, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए बाबू सवाल नंबर 16 बनाते हैं, बहुत मस्त सवाल है, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को छोड़ देते होंगे। ठीक है, ऐसा सवाल आ जाएगा, थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक हमारा, यानी मोड दे रखा 6, मोड नहीं निकालना है 6, तो के का मान आपको बताना है। ये जो बीच में हमारा ये जो के है, ये के का मान कितना होगा हमारा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो मोड होता है, जो बहुलक होता है, जो सबसे अधिक बार रिपीट करता है वही आपका बहुलक होता है हमारा। ठीक है, तो 6 हो गया हमारा, दे रखा हमारा 6। तो यहाँ पर देखो 6 जो डाटा दे रखा 6 ही होगा हमारा, जो रिपीट कर रहा होगा सबसे अधिक बार 6, समझे। तो ये 3 बार अभी तक रिपीट किया है, लेकिन अभी भी और हो सकता है के की वैल्यू। यहाँ पर देखो 7 भी हमारा कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3, तो ये भी तो हो सकता है हमारा।
तो 3 बार ये रिपीट कर रहा है, 3 बार 7 भी रिपीट कर रहा है। लेकिन के की वैल्यू क्या होगा हमारा, जो मोड हमारा 6 आए, तो के की वैल्यू ऐसा रखना पड़ेगा जो 2k + 1 हमारा 6 के बराबर आना चाहिए हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? यानी कि अगर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, ये सब के की वैल्यू हमारा, सब क्या हमारा के की वैल्यू हमारा है कि नहीं हमारा, ये जो ऑप्शन में दे रखा है ये के की वैल्यू हमारा। अगर हम के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, किसमें, इस वाले में 2k + 1 में, 2k + 1 में पुट कर दिया जाए। ठीक है, अगर जो हमारा 6 आ जाए तो वही आपका मैक्सिमम आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, जो अधिक बार रिपीट करे वही मोड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू अगर उल्टा लेते हैं, 2.5 रखते हैं, तो के की वैल्यू अगर 2.5 रख रहे हैं तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यानी 2.5, 2 × 2.5 + 1, 2.5 का दुगुना आपका कितना हो गया हमारा, 2.5 का दुगुना आपका कितना हो गया 5 + 1, 6 हो गया हमारा। तो 6 नहीं हो गया हमारा, तो 6 यहाँ पर भी आ गया हमारा, यानी इसका कितना आ गया आपका टोटल आपका 6 आ गया जो 2.5 रखने पर हमारा, तो 6 आ गया। अब 6 को कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 बार रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, 4 बार, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, यही आपका मोड हो गया हमारा। तो के की वैल्यू हमारा सेटिस्फाई कर दिया, हमारा कितना 2.5 आ गया हमारा, कितना आपका आएगा आपका वो 2.5, 2.5। समझे कि नहीं समझे? ऐसे कर सकते हो ऑप्शन से। अभी एक तरीका और बताऊंगा। ठीक है, अगर जो के की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, तो 2 रखने पर देखो कितना आ रहा है हमारा, के की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम 2, तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा यही है ना हमारा 2k + 1 है हमारा, तो 2 रखोगे 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, तो 5 हमारा देखो यहाँ पर है हमारा, और एक यहाँ पर हमारा 1 2 5, तो हमारा मोड तो होगा नहीं हमारा, क्योंकि मोड आपको 6 लाना है आपको, ये तो आपका वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर जो के की वैल्यू हम 3.5 लेते हैं, ठीक है 3.5 लेकर चेक करते हैं, ये भी नहीं होगा हमारा। 3.5 रखोगे तो यहाँ पर 2k, 3.5 का दोगुना कितना हो गया आपका 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, तो ये आपका इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 8, लेकिन चाहिए आपको क्या, आपको 6 मोड चाहिए, आपको कितना चाहिए आपको मोड 6, तो ये भी ऑप्शन होगा रिजेक्ट। ठीक, ऐसे 3 रखोगे तो 3 रखोगे, 3 रखोगे 3 दूनी 6 1 7 हो गया हमारा, तो कितना हो गया हमारा 7 आपका हो गया होगा। 7 तो चाहिए नहीं आपको, मोड कितना चाहिए आपको 6 चाहिए था, तो ये ऑप्शन अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी हम रखेंगे वैल्यू, अगर जो हमारा यही मोड के बराबर आ गया तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक तो तरीका ये ऑप्शन चेक करके जो भी मोड दे रखा है उसी के बराबर आ जाए। दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको सिखाता हूं, जो भी आपका ये वेरिएबल देख रखा है के, ये इसी की वैल्यू निकालना है, तो 2k + 1, जो भी मोड दे रखा है, मोड क्या दे रखा है 6, इसी मोड के बराबर कर देंगे। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा, सिंपल सा लॉजिक हमारा, ये भी कह सकते हो। यानी कि क्या हमारा जो भी मोड दे रखा है इसी के बराबर जिसका वैल्यू निकाल। ठीक है, तो यहाँ से 2k, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यानी कि 6 में से 1 जाएगा 5, काटोगे तो आपका के की वैल्यू कितना आएगा आपका 2.5। ठीक है, 5 का कितना होगा 2.5, तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो जो। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा दे रखा है सीधा सीधा आपको इसके अंदर आपको के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू निकालना है। अगर मोड दे रखा है तो मोड के बराबर ही कर दो, और जो भी आपका वेरिएबल उसको बराबर करो तो हमारा आंसर आ जाएगा, या तो ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 17 करते हैं। अभी तक हमने जो सीखा सवाल में डायरेक्ट आपका आंकड़ा दे दिया जाता है, नंबर के फॉर्म में दे दिया जाता है, तो हम बहुलक वगैरह निकालना सीखे थे। अब जो हमारा जो आंकड़ा दिया जाएगा हमारा किस में दिया जाएगा, हमारा ग्रुप डेटा में दिया जाएगा। ऐसे आपका डेटा आपको टेबल के फॉर्म में दे दिया जाएगा। ठीक है, इस टेबल के फॉर्म में दे दिया जाएगा, तब हम निकालेंगे बहुलक वगैरह। ठीक है, तो इस सवाल में देखो क्या करा हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोल सकते हैं। ये आंकड़ा कुछ दे रखा है, ये कह रहा है जो बहुलक का जो वर्ग है हमारा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा का दोगुना का मान आपको बताना है। ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपका। ठीक है, ये बहुलक वर्ग क्या होता है, मॉडल क्लास होता है। क्या होता है आपका मॉडल क्लास का निम्न सीमा, यानी लोअर लिमिट का दोगुना आपका इसका वैल्यू बताना है आपको। सबसे पहले मॉडल क्लास निकालते हैं। ठीक है, ये बहुलक वर्ग निकालते हैं, क्या होता है मॉडल क्लास क्या होता है ये निकालते हैं। तो यहां से आपको ये बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारा ये आपका देखो बहुलक वर्ग निकालते हैं, बहुलक वर्ग। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं मॉडल क्लास, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल क्लास बोलते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे क्या बाबू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या ढूंढेंगे हम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बारंबारता की क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वर्ग अंतराल को क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम आपका फ्रीक्वेंसी कहां पर आपका 34, यानी 34 आपका मैक्सिमम है आपका। ये क्या आपका मैक्सिमम है आपका। ठीक है, तो जहां पर भी आपका मैक्सिमम होगा हमारा वही आपका क्लास मॉडल क्लास होगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका मॉडल क्लास हो गया हमारा। क्या हो गया हमारा 130 से 140, जहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो उसी के सामने उसी के हमारा रो वाला हमारा मॉडल क्लास होगा, बहुलक वर्ग होगा हमारा। ठीक है, तो 130 से लेकर 140 ये हो गया हमारा। ठीक है, बहुलक वर्ग। अगर ये पूछता ऑप्शन में आपका, ये आप कभी कभी ये भी पूछते हैं बहुलक वर्ग कितना हो गया हमारा, तो यही ऑप्शन में दिया होता हमारा। लेकिन सवाल में पूछा हमारा ये होता, पहला आपका क्या होता है, आपका निम्न सीमा होता है। आपका क्या होता है बाबू, निम्न सीमा होता है हमारा। दूसरा क्या होता है हमारा, उच्च सीमा होता है हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, समझे। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो सवाल में क्या आ रहा है,
निम्न सीमा का पूछा है, निम्न सीमा क्या आपका 130 हमारा लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट का कितने का मान बताना है, लोअर लिमिट 130 है, लोअर लिमिट का 2 गुना करना है, कितना करना है, तो 130 का 2 गुना करना है, 130 का 2 गुना करो 13 दूनी 26 हो गया, कितना हो गया हमारा 13 दूनी 26 260 हो गया हमारा, कितना हो गया 260। तो ऐसे सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। लोअर लिमिट आपको पता करना था, लोअर लिमिट का 2 गुना का मान पता करना था आपको, तो ये होगा ना आपको, ऐसे सवाल आपका पूछा जाता है आपको। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढो आपका, ये आपका मैक्सिमम है, उसके जस्ट आपके सामने वाला ही जो आपको जो भी आपका रो होगा आपका, वही आपका मॉडल क्लास होगा, बहुलक वर्ग होगा, उसके अकॉर्डिंग सवाल जो पूछा जाएगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आया वो सवाल आपका आ सकता है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए सवाल नंबर 18 करते हैं। सवाल नंबर 17 सीख गए हो, तो 18 थोड़ा सा आपका अलग सवाल है। अपन ये आपका आंकड़ा दे रखा है, बहुलक ज्ञात करना है इस बार, निम्न सीमा उच्च सीमा नहीं ज्ञात करना, सीधा आपको बहुलक ज्ञात करना है। ये ग्रुप डेटा आपका दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुलक का फॉर्मूला क्या आपका, अगर ऐसे ग्रुप डेटा दे दिया जाए हमारा, ठीक है, टेबल के फॉर्म में, तो इसका जो फॉर्मूला आपका मोड, देखो मैं लिख देता हूं, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0, F0 भी बोलते हैं इसको, डिवाइड बाई F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये आपका मोड का फार्मूला आपका ग्रुप डेटा के लिए आपका, ठीक है। ये F1 F0 F2 HL है क्या हमारा बाबू, ये है क्या एक्चुअल में हमारा, इसको हम निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैसे निकलेगा हमारा, सबसे पहले वही मॉडल क्लास आपको निकालना है। आपको क्या करना है बाबू, मॉडल क्लास आपको पता करना है, तो सारी चीज आपको पता चल जाएगा हमारा, ठीक है। बहुलक वर्ग आपको पता करना है, तो मॉडल क्लास पता करने के लिए आपको सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं। तो ये आपका मैक्सिमम हो गया हमारा, ये मैक्सिमम को F1 हमारा क्या आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, ध्यान रखना है। F1 जो आपका सबसे बड़ा होता है हमारा, तो F1 आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है हमारा। तो ये मैक्सिमम होगा, तो ये आपका क्या हो गया हमारा, ये चीज हमारा क्या हो गया हमारा, बहुलक वर्ग हो गया, मीडियन क्लास हो गया हमारा, मॉडल क्लास हो गया, सॉरी मॉडल क्लास हो गया। जब ये मॉडल क्लास हो गया, तो पहला हमारा क्या होता है, हमारा लोअर लिमिट होता है, निम्न सीमा। तो एल हमारा क्या है, निम्न सीमा लोअर लिमिट, ये एल मिल गया आपका कितना, आपका 55 है हमारा। ये एच क्या है, इन दोनों का गैप होता है, इन दोनों का माइनस करना करेंगे, ये एच मिल जाएगा। तो एच हमारा कितना मिल जाएगा हमारा, 65 में से 55 कम करोगे आपका कितना आएगा हमारा, क्लास साइज कितना आएगा हमारा, 10 का आएगा हमारा, क्लास साइज इसको बोलते हैं, ठीक है। या ऐसे देख सकते हो, सबका इंटरवल हमारा 10-10 का गैप है हमारा, 15 से 25, 25 से 35, सब हमारा 10-10 का गैप है। तो एच की वैल्यू कितना होगा, 10, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एल मिल गया, एच मिल गया, F1 मिल गया हमारा, ये F0 और F2 कैसे मिलेगा, देखो ये गिनती स्टार्ट कर दो, एक के बाद गिनती क्या आता है बाबू, एक के बाद गिनती क्या होता है हमारा, एक के बाद हमारा गिनती आता है हमारा, नीचे आएगा क्या, एक के बाद 2 गिनती आता है, ठीक है। और गिनती हम पीछे से करेंगे, एक के पहले क्या आएगा, 0 आएगा हमारा, तो F0 ऐसे समझ लो, यानी ये F0 की वैल्यू, F0 की वैल्यू आपका, ये F1 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू, सीधे सीधा आपका गिनती 0 1 2 3, समझ में आएगा ना आपको। तो मैक्सिमम जो आपको होगा आपका, ये पहला आपका F1 होगा, पर उसका जस्ट ऊपर वाला 0 होगा, फिर 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है, F2 हो जाएगा, समझे। ये सारा चीज वैल्यू मिल गया, यहाँ पर रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, समझ में आएगा ना आपको। चलो वैल्यू रखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो एल की वैल्यू बाबू है कितना आपका, 55 हमारा, तो 55 रख दो, प्लस यहाँ पर देखो F1 माइनस F0, तो F1 और F0 को, इन दोनों को माइनस करना है, डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ, इन दोनों को माइनस करना है, F1 और F0 को। तो 30 में से 25 को माइनस करोगे, 30 यहाँ ये इसकी वैल्यू कितना आपका 30 है हमारा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना बाबू 25 है हमारा। तो 30 में से 25 को माइनस करोगे, आपका कितना बचेगा, आपका 5, कितना बचेगा 5, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2F1 है, यहाँ पर थोड़ा सवाल में आपका मिस्टेक, मतलब फॉर्मूला मिस्टेक हो गया, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है हमारा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पर मिस हो गया था आपका। तो 2F1, तो F1 की वैल्यू कितना आपका 30 हमारा है, तो 30 का 2 गुना कितना होगा आपका 60, ठीक है। F0 की वैल्यू कितना आपका 25 हमारा, कितना वो 25 है, 25 माइनस F2 की वैल्यू कितना आपका 20 हमारा, इंटू एच की वैल्यू कितना आपका 10 हो गया। अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। तो यहां से हमारा 55, 5 इंटू 10 हमारा लिख देता है, 5 इंटू 10 ऊपर रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखो 25 और 20 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन आपका क्या होगा, माइनस में आएगा। तो माइनस कितना आएगा आपका, ये माइनस आएगा हमारा 45, ठीक है। तो माइनस 45, 60 में से 45 कम करोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 15 आएगा, कितना आएगा आपका 15, 5 से काटोगे 5 3 15, 10 डिवाइड बाई 3, अब 10 को डिवाइड करना है 3 से। अब ऐसे इसको फ्रैक्शन की तरफ सॉल्व मत कर देना, जैसे 55 आ गया 10/3 आ गया, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व मत करना, बहुत लंबा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 10 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 3.33, ऐसे रिपीट करते रहेगा आपका, ठीक है। तो 3.33 आएगा हमारा, ठीक है ना, 3.33 आएगा, ओके। तो यहाँ से हमारा क्या 55 और 3.3 को जोड़ दो, तो 55 3 कितना होगा 58, तो 58.3.3 इसका मोड आ गया हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। आप चेक भी कर सकते हो, जो मोड आएगा वो मॉडल क्लास के बीच में ही आएगा हमारा। तो
तो मॉडल क्लास हमारा कितना था 55 से 65, तो 55 से 65 के बीच में हमारा 58.33 आता है हमारा। ठीक है, इससे आपका कम नहीं है, 55 से कम नहीं आना चाहिए, 65 से आपका ज्यादा नहीं आना चाहिए, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट ऐसे भी मिल जाता है, चेक कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में, लेकिन ऑप्शन में तो आपका चारों आपका दे सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है हमारा। चलिए, हो गया आपका ये सवाल। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए, वो सवाल नंबर 19 करते हैं, क्या कह रहा है हमारा। सवाल नंबर 19 में क्या कह रहा है, यदि किसी डेटा के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है हमारा, तो माध्यिका और माध्य, ये माध्य है हमारा, माध्यिका 2 बार लिख दिया हमारा, माध्य हमारा यानी मीन है। माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा हमारा, ये आपका चारों ऑप्शन से आपको पता करना है। तो यहाँ पर एक रिलेशन आपका, एक फॉर्मूला आपका मीन मीडियन मॉड का, तो मीन मीडियन मॉड का एक फॉर्मूला आपका डायरेक्ट आपको याद करना है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या करना है आपको, याद रखना है। तो ये मीडियन का मतलब क्या होता है बाबू, माध्यिका होता है हमारा, हिंदी में क्या होता है आपका, माध्यिका होता है हमारा। अब मीन का मतलब क्या होता है आपका, माध्य होता है हमारा। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है आपका, बहुलक होता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक, तो हिंदी में भी इसको बोल सकते हैं 3 माध्यिका इक्वल टू 2 माध्य प्लस बहुलक, ऐसे लिख सकते हैं उसको हिंदी में। ठीक है ना, समझे। तो यहां पर आपको 3 चीजें दे रखा है, मीडियन, मीन, मोड। तो 2 चीज अगर जो दे रखा है डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, मीन और मोड दे रखा होगा तो मीडियन पूछ सकता है, कोई 2 चीज देकर हम तीसरा चीज पूछ सकता है, ये भी आपका सवाल हो सकता है आपका। ठीक है, ओके, वो तो बहुत ईजी सवाल होगा। मान लो आपको मीडियन दे दिया, मोड दे दिया, तो वैल्यू इसमें रख दो, तो मीन आपका वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा अलग सवाल मैंने ले रखा है। जैसे इसमें दे रखा है बहुलक और माध्यिका का, बहुलक और माध्यिका का, बहुलक आपका क्या नहीं, मोड और माध्यिका, मोड और माध्यिका, माध्यिका क्या हमारा मीडियन, मोड और मीडियन का क्या अंतर दे रखा है 24। क्या दे रखा है बाबू, 24। ठीक है, 24 दे रखा है। तो ये अंतर 24 दे रखा है। तो 2 तरीका है सॉल्व करने का आपका, या तो इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, मोड इक्वल टू, माइनस उधर जाएगा हमारा, तो ये प्लस में बन जाएगा 24 प्लस मीडियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 24 प्लस मीडियन बन जाएगा। इसको सिंगल में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा, हो गया कि नहीं हो गया हमारा। यानी कि मोड के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 24 प्लस मीडियन, इसके स्थान पे हम 24 प्लस मीडियन रख सकते हैं। तो हमारा मीन और मीडियन का यानी कि माध्यिका यानी कि मीडियन और मीन का हमारा रिलेशन पता चल जाएगा। ये यानी कि इसके स्थान पे क्या रख सकते हो, इसके स्थान पे रख सकते हो हम क्या, मोड के स्थान पे 24 प्लस मीडियन रख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 2 मीन 3 मीडियन के बराबर हो गया हमारा। ठीक है ना, अब देखो एक मीडियन, इसको यहाँ पर इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं तो एक लिख सकते हो, तो 1 मीडियन और 3 मीडियन, तो इसको इधर लाओगे हमारा। ठीक है, 1 मीडियन इधर लाओगे तो माइनस में आएगा आपका, तो 3 मीडियन में से 1 मीडियन कम होगा तो आपका कितना बचेगा, 2 मीडियन बचेगा हमारा। अभी इसका मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा, जिससे एक लाइन में आपको कर सकते हो। पहले कर लो ऐसे, तो 3 में से 1 जगह हमारा कितना, 2 मीडियन बच गया। तो यहाँ पर 2 मीन बच रहा है हमारा, तो 2 मीन को कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 मीन अभी तो 24 बच रहा है, इसको ऐसे ले लो, 24 बच रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हमारा, इसको इधर लाओ, तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू 24। क्या हो गया हमारा, 24 हो गया हमारा। ठीक है, तो हमको पता क्या करना है आपको, माध्यिका यानी कि माध्यिका का मतलब मीडियन और माध्य यानी कि मीन का अंतर पता करना है। तो अंतर माइनस तो आपका हो ही गया हमारा, तो 2 अगर तो इसमें कॉमन लेना है तो मीडियन और मीन का अंतर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, 24। 2 से हमारा काटो, कितनी बार आपको आएगा, 12। तो 12 इज करेक्ट आंसर, समझे। तो मीडियन और मीन का अंतर कितना आएगा आपका, 12। तो 12 हमारा कितना दे रखा आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये था तरीका करने का हमारा। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, वो ट्रिक्स आपका क्या हमारा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये जो मोड और मीडियन का जो भी आपका अंतर दिया होगा हमारा, मान लो मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है हमारा कितना, एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है बाबू, एक्स। तो इसका तो निकालना आपको मीडियन निकालना है और मीन का निकालना अंतर, मीडियन और मीन का, तो एक्स का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एक्स का आधा हो जाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो यहां से हमारा ये कितना दे रखा आपका, 24 दे रखा था हमारा, अंतर 24 दे रखा था, तो इसका आधा कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा सीधा सीधा। समझे कि नहीं समझे,
समझ गया ना आपको। डायरेक्ट आपका एक कॉन्सेप्ट को डेरिवेशन मैंने कर दिया है, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट के तौर पे आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ये हमेशा दो दो आपका कॉमन आ जाएगा हमारा। ठीक है, कभी कभी सवाल में फंसा देगा आपको, कभी कभी ये आपका गिवन दे देगा, आपका मीडियन और मीन का डिफरेंस दे देगा आपका 12, ये 12 देगा तो हमारा मोड और मीडियन का पूछेगा तो ये आपका डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा हमारा, तो 24 होगा, 12 का 2 गुना कितना, 24 होगा डायरेक्ट, ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, तो मीडियन और मीन का अगर दिया गया डिफरेंस मोड और मीडियन का पूछा जाएगा तो आपका दुगुना हो जाएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है रिलेशन आपको। समझ में आएगा आपको। एक सवाल और करते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए सवाल नंबर 20 करते हैं, लास्ट सवाल इस सवाल का आपका, क्वेश्चन का आपका। यदि एक आंकड़ा का समूह का माध्यिका और बहुलक से इतना कम है, हमारा कम है मतलब ये मतलब अंतर दे रखा हमारा, तो उस डेटा का माध्यिका और औसत से, औसत मतलब मीन, क्या माध्य से कितना अधिक है हमारा, ये सवाल पूछ रहा है। तो उसी तरह आपका सवाल है, थोड़ा सा घुमा दिया हमारा, समझे, लैंग्वेज का थोड़ा फर्क है आपका। जो आंकड़ा दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, माध्यिका और बहुलक से, माध्यिका उसका बहुलक से कितना कम है हमारा, इतना कम है हमारा, यानी कि जो मोड हमारा क्या दे रखा है हमारा, तो यानी कि जो मोड है हमारा, ठीक है, वो आपका माइनस मीडियन के दे रखा है। जो माध्यिका हमारा बहुलक से हमारा कम है, कितना कम हमारा, 24.12। ठीक है, ओके, ये आपका कम है ज्यादा, ये आपका अंतर ही दिया जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका अंतर दे रखा है, तो पूछा क्या है, तो उस डेटा का हमारा माध्यिका और औसत से कितना देगा, जो माध्यिका मतलब जो मीडियन हमारा, औसत से कितना अधिक है हमारा, मीन से कितना अधिक है हमारा, ये चीज दे रखा, तो इसका आधा हो जाएगा, 24.12 का आधा, एक लाइन में करेंगे, मैंने आपको बताया, काटोगे तो हमारा 12.06। मान लो ये चीज दिया होता तो ये चीज पूछा तो इसका डबल हो जाता है, इतना 24.12 हो जाता है हमारा। ठीक है, तो 12.06 हमारा कहाँ पर है, डी फॉर चलो दिल्ली। समझ में आ गया ना आपको, ऐसे सवाल को कैसे करना आपको, समझे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह कॉन्सेप्ट आपका पूछा जाता है आपका रेलवे ग्रुप डी का आपका। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं टाइप नंबर 4, ये वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नंबर 4, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। इस लेक्चर में हम इसका कॉन्सेप्ट सीखने वाले, सवाल करने वाले रेलवे ग्रुप डी का। इससे पहले का स्टैटिस्टिक्स का मीन मीडियन मॉड पार्ट 1 से पार्ट 3 तक 20 तक सवाल आपका हो गया था, 1 से 20 तक, वो जरूर देख लेना एक बार। आपको प्लेलिस्ट बना रखा है रेलवे ग्रुप डी का पूरा, आपको टॉपिक वाइज आपका, ठीक है, वो आप वहां जाके देख लेना, आपको पूरा चैप्टर वाइज मैंने आपको बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ पर सवाल वगैरह सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सवाल क्या कर रहा है, 21 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है, हमारा क्या निकाला, निम्नलिखित आंकड़ा, ये आपका कुछ आंकड़ा ऐसे दे रखा है आपका, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंकड़ा दे रखा है हमारा, यानी कि डेटा दे रखा है हमारा। तो इसका परिसर आपको बताना है। तो परिसर का मतलब क्या होता है आपका, रेंज होता है हमारा, क्या होता है आपको, रेंज क्या होता है आपका, इंग्लिश में इसको रेंज बोलते हैं, हिंदी में इसको परिसर बोलते हैं। तो रेंज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सिखाता हूं मैं आपको। रेंज, रेंज होता क्या है, ये सब आपको छोटा छोटा टॉपिक आपको पूछा जाता है आपका। तो रेंज हमारा क्या होता है, जो भी आपका आंकड़ा दिया होता है उसका बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, बड़ी वाले में से छोटी वाली वैल्यू को घटाएंगे। तो बड़ी देखो हमारे यहाँ पर जो आंकड़ा दे रखा 65 आपका सबसे बड़ी वैल्यू हमारा, और इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या आपका 25। तो 65 माइनस 25, 65 माइनस 25 करोगे तो हमारा कितना आएगा बाबू, ये 40 आएगा हमारा। कितना आएगा आपका 40 इज करेक्ट आंसर इस सवाल का, 40 इज करेक्ट आंसर इस सवाल का। कौन सा मैच कर रहा है आप देख सकते हो, डी फॉर चलो दिल्ली। ठीक है, डी। चलिए सवाल नंबर 22 करते हैं, ये थोड़ा सा अलग सवाल आपका। ये जो आपका डाटा दे रखा है ना आपका, इस बार आपका ग्रुप डेटा में आपका दे रखा है आपका, ये आपका इंटरवल के फॉर्म में देखो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये जो आपका डेटा दे रखा है वर्ग अंतराल, यानी कि क्लास इंटरवल होता है, सीआई होता है हमारा, क्लास इंटरवल होता है। और ये आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है हमारा। ठीक है, तो जब भी आपका क्लास इंटरवल कुछ इस फॉर्म में दिया है तो ये आपका डाटा होता है आपका, क्या होता है आपका, डेटा होता है हमारा। ये आपका इसका डेटा होता है। क्या निकालना है आपको, परास निकालना है, या परिसर भी बोलते हैं, ठीक है, रेंज भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, तो यहां से इसको निकालेंगे, इससे मतलब नहीं आपको इसकी इफिशियंसी से। तो यहां पर देखो आपका जो आपका क्लास इंटरवल दे रखा है, मैक्सिमम हमारा यहीं पे नीचे आगे, जाहिर सी बात आपका ये आपका क्या बढ़ते हुए दे रखा है, सब आपका नंबर बढ़ रहा है इंटरवल के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे बड़ा 80 है, सबसे छोटा पहले वाला ही होगा आपका। जब भी ऐसा फॉर्म देगा आपका, सबसे बड़ा लास्ट में होगा, सबसे छोटा पहले वाला ही होगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपका देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब आपका दे रखा है हमारा, समझे। तो यहाँ पर इसका रेंज क्या हो गया हमारा, रेंज क्या हो गया हमारा, अभी मैंने आपको क्या होता है रेंज निकालने का तरीका। बड़ी वाली वैल्यू कितना आपका 80, इस डेटा में आपका 80 बड़ी वैल्यू आपका, माइनस छोटी वाली वैल्यू कितना आपका 10, तो आपको माइनस करोगे कितना आएगा 70 इज करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझ में आ गया ना आपको। ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। ये आपका दो कॉन्सेप्ट आपका रेंज निकालने का, दोनों मैंने आपको बता दिया, ये आपका सवाल पूछा जाता है बाबू। ठीक है,
आरआरबी टेक में आपका 2024 में आपका सवाल पूछा गया, आपको ध्यान रखना। तो रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया आपका रेंज का। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 23 करते हैं। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ा में से हमारा प्रसरण की गणना करना। प्रसरण क्या होता है बाबू, वेरिएंस होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आ गया हमारा। तो ये जो आंकड़ा दे रखा है आपका, ये जो 3 6 5 2 4 ये जो आंकड़ा दे रखा है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, इसका प्रसरण निकालना है। इसको प्रसरण का इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। वेरिएंस, वेरिएंस का आपका कॉन्सेप्ट होता है, का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सिग्मा होता है हमारा, सिग्मा, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई ये एन होता है हमारा, ठीक, ये होता है हमारा, ठीक है, फॉर्मूला हमारा। सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सवाल बनाएंगे। तो ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये जो सिग्मा दे रखा है आपका, सिग्मा वाला सबको जोड़ना है आपको, सबको जोड़ना है। किसको जोड़ना है, जो ब्रैकेट वाला है आपका, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करके सबको जोड़ना है आपको, फिर डिवाइड करना है। अब यहां पर जो आपका प्रसरण निकालना है, जो वेरिएंस आपको निकालना है, ये आपका रहा फार्मूला। ये एन क्या होता है बाबू, ये एन हमारा होता है जो आंकड़ा दे रखा है उसको गिन कर लिखना, 1 2 3 4 5। तो आंकड़ा हमारा कितना बाबू, 5 हमारा, तो एन के स्थान में 5 लिख दिया। ये एक्स बार क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। जो एक्स बार होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा एक्स बार, ये आपका होता है बाबू मीन। क्या होता है बाबू, मीन। मीन, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। ये तो आपको पता, पढ़ा रखा मैंने पहले ही आपको। तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने का तरीका क्या है बाबू, इन सबको डाटा को जोड़ते हैं और डिवाइड करते हैं जितना भी आपका नंबर है। तो नंबर आपका टोटल कितना, 1 2 3 4 5 नंबर आपको, ठीक है। और सबको जोड़ो, 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, तो सबको जोड़ दिया। तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, 5 2 7 7 3 10 10 6 16 16 4 20। तो 20 डिवाइड बाई कितना आ रहा है बाबू, 5। तो 20 डिवाइड बाई आपका आ रहा है 5, काटोगे तो हमारा कितना आएगा आपका 4। तो 4 इस सवाल का हमारा मीन आ गया हमारा। क्या आ गया हमारा, ये एक्स मीन, मतलब एक्स बार का मतलब हो गया मीन आ गया हमारा 4। तो यहां पर जो आपका मीन आ रहा है उसका आपको डिफरेंस लेना है एक्स के साथ। ये एक्स है क्या बाबू, ये जो आपका डाटा दे रखा है ना बाबू, जो आपका डाटा दे रखा है, यही आपका एक्स बराबर है हमारा, एक्स बराबर 3 6 5 2 4, यही आपका एक्स है हमारा। शुरुआत का जो वैल्यू आंकड़ा दे रखा है वो चीज होता है। तो यहां पर इसको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो डिफरेंस का स्क्वायर करना है, देखो यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो प्लस या माइनस आएगा, तो आपका अगर माइनस भी आएगा इन दोनों का अंतर आपका, तो भी आपका स्क्वायर करने पर आपका प्लस आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक्स आ गया तो एक्स बार यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्स बार कितना आ गया हमारा, एक्स बार हमारा आ गया बाबू 4 आया था हमारा, निकाला था। अब एक्स और एक्स बार का डिफरेंस लेना है आपको, यानी कि एक्स में से एक्स बार घटाना है, ठीक है। तो 3 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा आपको, 3 में से 4 को घटाओगे, 3 में से 4 को घटाओगे तो -1 है। तो -1 का स्क्वायर करोगे हमारा, तो सीधे सीधे लिख रहा हूँ -1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये सम होता है। सिग्मा का मतलब पूरे डाटा को आपको सम करना है, ठीक है। फिर 6 में से 4 को जब घटाओ, एक्स माइनस एक्स बार करेंगे ना आपको, सबको ऐसे ही करना है आपको। एक्स में से 4 को घटाओगे 2 का स्क्वायर आएगा हमारा, कितना आएगा आपका 2 का स्क्वायर, फिर समीशन आपका। फिर 5 में से 4 को घटाओ, 5 में से 4 को घटाओगे आपका 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को आपको डिफरेंस का स्क्वायर करना है आपको। फिर 2 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा, 2 में से 4 को घटाओगे तो आपका कितना आएगा आपका -2, कितना आएगा -2 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा बहुत 0, तो 0 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई 5 था ना, यही आपका क्या होगा, इसका वेरिएंस हो गया हमारा, ठीक है। तो x और x बार का हमने डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया, सबको समीशन मतलब इस सिग्मा का मतलब सबको जोड़ना है, डिवाइड बाई 5। अब हमारा सवाल का आंसर आ गया। पहले एकदम आराम से कर रहा हूं, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर तो आपका कितना होगा, आपका 1 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस आता है तो हमेशा आपका प्लस ही आएगा हमारा, ध्यान रखना। स्क्वायर आपका हमेशा प्लस ही आएगा। 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया आपका 4 आ गया हमारा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया हमारा, -2 का स्क्वायर कितना आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया हमारा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा हमारा, डिवाइड बाई 5। अब इसको जोड़ लो और डिवाइड कर लो 5 से, 1 4 5 1 6 4 10, 10 डिवाइड बाई कितना आ गया वो 5, 10 को 5 से डिवाइड करोगे आपका कितना आ गया आपका 2, इज करेक्ट आंसर। तो दो हमारा देखो किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है हमारा ऑप्शन में आपका बी फॉर बॉय, हमारा लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए बाबू, तो हमने वेरिएंस निकालना सीख लिया, प्रसरण निकालना सीख लिया, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कैसे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला में हम क्या निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के बाद जो डाटा दे रखा है उसी को एक्स मान लेता है, तो इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सिग्मा का मतलब सब कुछ जोड़ना है आपको, डिवाइड में जितना डाटा होगा काउंट करके नीचे लिख देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा आपको। ये बहुत बार आपका पूछा जाता है आपको,
ठीक है, डाटा वगैरह चेंज कर दिया जाएगा, वेरिएंस आपको निकालनी है, आपका पूछ लिया जाएगा। एक और होता है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है हमारा, क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, SD लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको बोलते हैं मानक विचलन बोलते हैं, मानक, इसी में आपको पता चल जाएगा, वो मानक विचलन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मानक विचलन हमारा क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, फॉर्मूला में आपको बता था। तो वेरिएंस केस में आपको काम होता है मानक विचलन में, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको, तो वेरिएंस का रूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू, वेरिएंस का रूट लगाना है आपको, ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ठीक है। वेरिएंस निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो ही आपका स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन होता है हमारा, समझे कि नहीं समझे, समझ में आएगा आपको। तो वेरिएंस हमने निकाला, कितना निकाला बाबू, वेरिएंस हमने निकाला हमारा, कितना निकाला हमने, 2 निकाला, तो √2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इस सवाल में, यानी कि इस सवाल से हमने 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। वेरिएंस निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन भी मैंने आपको सिखा दिया, मानक विचलन। तो मानक विचलन कैसे निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे सबसे पहले, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जितना आंसर आपका स्क्वायर रूट में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा आपका, समझ में आएगा आपको। चलिए, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 24 करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है, कह रहे यदि 10 प्रेक्षणों का, ठीक है, यानी 10 आंकड़ों का हमारा 10 डेटा दे रखा है, इसका प्रसरण यानी कि क्या, वेरिएंस हमारा 6 है, तो प्रत्येक प्रेक्षण में हमारा 3 से अगर जो गुणा कर दिया जाए तो हमारा नया प्रसरण हमारा क्या होगा, हमारा ये निकालना है। तो यहां पर मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताता हूं, मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या हमारा, ध्यान से देखो। अगर जो हम नंबर में, ठीक है, हमारे डेटा में, ठीक है, आंकड़ा में मान सकते हो, ऐसे लिख देता हूं, आंकड़े, यदि आंकड़े में कुछ भी प्लस या तो माइनस किया जाए, ठीक है, तो हमारा वेरिएंस कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो नो चेंज, अब इसका एग्जांपल ही बताऊंगा मैं आपको, नो चेंज इन वेरिएंस, तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बताता हूं मैं आपको, पहले इसको लिख लो। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आंकड़े में कुछ भी, ठीक है, कुछ मतलब या तो मल्टीप्लाई किया जाए या तो डिवाइड किया जाए सेम नंबर के साथ, ठीक, ध्यान रखना, किया जाए तो हमारा क्या होता है, हमारा तो जो हमारा वेरिएंस होता है हमारा, ठीक है। तो पहले जो वेरिएंस होगा उसको तो लिखेंगे पुराना वाला वेरिएंस इनटू ये के का स्क्वायर, ये के का स्क्वायर क्या हमारा, ये एक अलग चीज है हमारा, ये जो के का स्क्वायर है बाबू, ये जो वेरिएंस हमारा पुराने वाला, के का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया हमारा, के का स्क्वायर जो भी हमको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है उसी नंबर का स्क्वायर करना है, वो आपका नया वेरिएंस आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको बोलेंगे न्यू वेरिएंस। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा। अगर जो कोई सा भी आपका आंकड़ा है, ठीक है, वेरिएंस हमारा जितना भी आ रहा है हमारा, तो यहां पर हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा। अगर जो हम किसी आंकड़े में प्लस माइनस अगर जो सेम नंबर किया जाए हमारा, ठीक है, तो उसका वेरिएंस, नया जो वेरिएंस बनता है आपका कोई चेंज नहीं होता हमारा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बनाया, अगर जो वेरिएंस में हमारा प्लस और माइनस सेम नंबर के साथ आपका अगर जो आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो वेरिएंस हमारा चेंज हो जाता है, पुराना वेरिएंस इंटू के का स्क्वायर, जो भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है उसको स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो सवाल में यही पूछा है हमारा, तो इस दूसरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम सवाल करते हैं। अभी इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के देकर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सवाल कर लेते हैं, कह रहा हमारा अगर 10 प्रेक्षणों का प्रसरण आपका कितना, आपका 6 हमारा, और 3 का गुणा किया जाए, ठीक है, तो नया प्रसरण हमारा क्या होगा, ये निकालना है। तो न्यू वेरिएंस निकालना, आपको न्यू वेरिएंस आपको पता करना है। क्या किया जा रहा है, आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा रहा है। तो पहले हमारा वेरिएंस कितना था, पुराना वाला हमारा कितना था, आपका पुराना वाला 6 था हमारा, तो ये जो वेरिएंस लिखा है ये पुराना वाला लिखा है। अब नए वाले में हमारा क्या होगा, 6 इंटू के का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर क्या है बाबू, ये के हमारा है क्या, हमारा के हमारा जो 3 से गुणा किया जा रहा है वो, तो 3 का स्क्वायर हमारा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो 6 इंटू 9 हो गया हमारा, 6 इंटू 9 6 का 54 हो गया हमारा, 54 जब आपका कहाँ पर आंसर हमारा, वही आपको ऑप्शन हमारा, ठीक है, समझे। तो इस सवाल में अगर 3 से गुणा किया जाए, 3 से भाग किया जाए, तो हमारा आंसर इतना ही आएगा। अगर सवाल में आपको ऐसे पूछ देता, ठीक है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में हमारा 3 से जोड़ा जाए, ये पूछा जोड़ा जाए या घटाया जाए, पूछता, ठीक, गुणा में पूछता घटाया जाए, तो हमारा न्यू वेरिएंस क्या आ जाता हमारा, जो नया वाला जो वेरिएंस है हमारा, ठीक है, तो नो चेंज, तो सेम वेरिएंस आ जाता हमारा, तो 6 का 6 ही आ जाता, पुराना आपका 6 है तो 6 ही आ जाएगा हमारा, ध्यान रखना, समझे। तो दोनों में से आपको पूछ सकता है हमारा, ठीक, समझ में आ गया आपको। अब ये हुआ कैसे हमारा,
ठीक है, इसका लॉजिक क्या हमारा, इसको सीखते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो मान लेते हैं कोई आपका आंकड़ा हमारा, इसको समझते हैं थोड़ा सा डीप में। आंकड़ा मान लेते हैं 1 है हमारा, ये 2 है हमारा, ये 3 है हमारा, बस इतना ही लेते हैं, 3 3 तक ही आंकड़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सबसे पहले इसका एक्स बार निकालते हैं। क्या निकालता है बाबू, पहले इसका वेरिएंस निकालते हैं, एक्स बार। एक्स बार कितना आएगा हमारा, सबको जोड़ो, 1 + 2 + 3, इसका मीन कितना आएगा हमारा, डिवाइड बाई 1 2 3 डेटा हमारा करने पर कितना होगा, 3 2 5 1 6, 6 डिवाइड बाई 3 यानी कि 2 आएगा। तो मीन इसका कितना आ गया बाबू, 2। और ये हमारा क्या होता है, एक्स होता है हमारा, क्या होता है, एक्स, और ये क्या हो गया हमारा, एक्स बार हो गया हमारा। वेरिएंस निकालना आपको, पहले निकालते हैं वेरिएंस आर कितना रहा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस होता है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, फिर उसका सम करते हैं, फिर डिवाइड बाई जितना आंकड़ा वहां पर लिखते हैं 3 है तो 3 लिख दिया। तो एक में से 2 जाएगा, 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर प्लस 2 में से 2 जाएगा आपका 0, 0 का स्क्वायर आपका 0 ही आएगा। 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा बाबू, 1 आएगा हमारा। तो इसका हमारा 1 1 2 2/3 आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू, 2/3 इसका वेरिएंस। ठीक है, तो ये आपका तो ये आपका ये वेरिएंस हो गया हमारा। अब पहले वाले केस में हमारा क्या था, हमारा पहले वाले केस में हमने क्या किया, इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है कुछ घटाया जाए, या तो सेम नंबर के साथ। अगर जो इसमें हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करना है सबसे पहले, या ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, +4 का, +4 इसमें जोड़ रहे हैं, सब में जोड़ रहे हैं इस डाटा में। ठीक है, तो +4 जब जोड़ोगे तो 1 में 4 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा हमारा। फिर 2 में 4 जोड़ोगे आपका कितना आएगा, आपका 6 हो जाएगा हमारा। फिर 3 में 4 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आंकड़ा हमारा ये रहा, एक्स हमारा ये रहा। अब इसका एक्स बार निकालते हैं, क्या निकालते हैं बाबू, एक्स बार। ठीक है, सबको जोड़कर 3 से डिवाइड करना, आपको 3 डाटा ना आपका, तो 3 से डिवाइड। ठीक है, तो 5 6 कितना हो गया आपका, 11 11 18 हो गया हमारा। काटोगे हमारा कितना आ गया हमारा, 3 6 का 18 है, तो एक्स बार कितना हो गया हमारा, 6 हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा, 6 हो गया हमारा। तो देखो मीन आपका चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ पहले 2 आ रहा था, अब 6 आ रहा है, लेकिन आपका वेरिएंस आपका देखो सेम आएगा, 2/3 ही आएगा। प्लस और माइनस सेम अगर नंबर अगर जो जोड़ रहे घटा रहे हो तो आपका सेम ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो वेरिएंस निकालोगे देखो आपको सेम आ रहा है, क्या हमारा वेरिएंस इक्वल टू, वेरिएंस इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, एक्स और एक्स बार का डिफरेंस लो। 5 में से 6 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 में से 6 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर हमारा 0, 7 में से 6 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, डिवाइड बाई 3। टोटल कितना नंबर है, 3 हमारा आंकड़ा हमारा, तो 2/3, तो 2/3 आ गया ना आपका। देखो तो यहाँ पर पुराना कितना आपका वेरिएंस आपका 2/3, नया कितना आपका 2/3, सेम आया कि नहीं आया हमारा, इन दोनों का आपका वैल्यू आपका सेम आ गया। पुराना वाला 2/3 आता और इसमें जोड़ने पर हमारा भी हमारा 2/3 ही आ रहा है, सेम नंबर जोड़ा हमने 4 सब में। ठीक है, तो 2/3 ही आ रहा है हमारा। ठीक है, अगर तो 4 को इसमें मान लो ये डाटा दिया, अगर 4 को इसमें माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, -4 सब में डाटा माइनस कर देते हैं, तो ये नंबर आ जाता हमारा। ठीक है, सब में 4 माइनस कर देते तो ये नंबर आपका आ जाता हमारा। ठीक है, तो ऐसे में हम प्लस और माइनस अगर सेम नंबर के साथ कर रहे हो तो आपका आपका वेरिएंस आपका सेम आता है हमारा। ठीक है, तो पहला हमने सीख लिया, अगर आंकड़े के अंदर हम सेम नंबर प्लस और माइनस किया जाए तो हमारा कोई चेंज आपका वेरिएंस में नहीं आता, सेम ही आता है आपका। ठीक है, तो ये सीख गया। अब दूसरा वाला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं आपको। दूसरा वाला भी यहीं पे सिखा देता हूं जिससे थोड़ा सा अलग ना दिखे आपको। अगर तो इसमें हम जो नंबर था हमारा ये था ना आपका, इसी नंबर में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या तो डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो। अगर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि गुणा किया जा रहा है। ठीक है, कितने का गुणा किया जा रहा है बाबू, कितने का गुणा किया जा रहा है, मान लेते हैं 4 का गुणा किया जा रहा है। कितने का गुणा किया जा रहा है, 4 का, या 4 का डिवाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट देता है आपका। ठीक है, गुणा किया जाए तो 4 × 1 तो 4 हो गया हमारा, फिर डिवाइड बाय 4 दूनी 8 हो गया हमारा, फिर 4 से 12 हो गया हमारा। मतलब जो भी आपका पुराना जो आंकड़ा दे रखा है इसमें हमने फिक्स नंबर 4 का सब में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आंकड़ा हमारा ये नया बन गया। तो ये आप कर रहा है आपका एक्स। अब यहां से निकालते हैं एक्स बार। एक्स बार हमारा कितना आ जाएगा बाबू, अब डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। ठीक, 8 और 12 कितना होगा, 20 20 4 24, 24 को 3 से डिवाइड करोगे 8 आ गया हमारा। तो डायरेक्ट में लिख दिया 8 आ गया हमारा एक्स बार। ठीक है, एक्स बार कितना आ गया हमारा 8। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, वेरिएंस निकालने के लिए वी फॉर वेरिएंस ले लेता हूँ। ठीक है, 4 में से 8 जाएगा हमारा कितना, 4 में से 8 जाएगा हमारा कितना बचेगा, 4 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16, प्लस 8 में से 8 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा 0। 12 में से 8 जगह कितना बचेगा हमारा, 12 में से 8 जगह बाबू हमारा कितना बचेगा हमारा, 12 में से 8 जगह हमारा 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16। फिर फिर 12 में से 8 जगह हमारा कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16, डिवाइड बाई ये कितना हमारा
आंकड़ा कितना था आपका 3 था, तो 3 16 16 कितना होगा आपका 32 हो गया बाबू। कितना होगा 32 डिवाइड बाई 3। देखो यहाँ पर वेरियंस आपका चेंज हो गया हमारा। वेरियंस हमारा देखो 32 डिवाइड बाई 3 चेंज हो गया ना। पुराना हमारा कितना था 2/3 था, अब हमारा मल्टीप्लाई जब हमने फिक्स नंबर के साथ किया तो 32/3 हो गया, तो चेंज हो गया हमारा। तो कितना गुना चेंज हुआ हमारा, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं, तो तो बत, तो इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लो। तो 2/3 इंटू 16, 16 दूनी 32 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा ना आपका, यानी कि 16 गुना हमारा बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, यानी कि 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 4 का पावर स्क्वायर। ठीक है, 4 का पावर स्क्वायर, यानी कि किसको क्या लिख सकते हैं, इसका वैरियंस क्या लिखते हैं, 2/3 इंटू 4 का स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में हमने लिख लिया इसको। समझे, तो पुराना वाला वेरिएंस देख सकते हो, पुराना वाला वेरिएंस इंटू के का स्क्वायर, जो भी नंबर हम गुणा करेंगे भाग करेंगे आपका फिक्स नंबर उसका स्क्वायर हो गया हमारा। 4 हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 का स्क्वायर हो गया। समझे, इसमें आपका वेरिएंस हमारा चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया आपको। अब इसी 4 जो हमारा आंकड़ा हमारा मान लो ये है, अब इसी 4 को हम डिवाइड कर दें इसमें, तो हमारा ये बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा 4 का अगर हम डिवाइड करें तो आंकड़ा हमारा ये बन जाएगा हमारा, तो हमारा ये चीज आ जाएगा। समझे ना, समझ आएगा दोनों कॉन्सेप्ट आपको। अगर जो किसी भी वेरिएंस में हमारा जोड़ा या घटाया जैसे नंबर, तो हमारा वेरिएंस में कोई चेंज नहीं है, तो वही आंसर होता है हमारा। अगर जो वेरिएंस में हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड फिक्स नंबर के साथ आंकड़े में किया जाए तो वेरिएंस हमारा चेंज हो जाए, तो पुराना वाला वेरिएंस इंटू के का स्क्वायर, जो भी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया उसको स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने आपको सिखा दिया, मैंने आपको इसका आपका पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए बाबू, सवाल नंबर 25 करते हैं जल्दी से। 12 मानों का मानक विचलन 3 है। ठीक है, प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि किया जाए हमारा, तो मानों का नए सेट का प्रसरण आपको ज्ञात करना है। तो न्यू हमारा वेरिएंस आपको पता करना है। ठीक है, तो चलो कॉन्सेप्ट में आपको सिखा ले। तो यहां पर देखो नया प्रसरण आपको पता करना है, न्यू वेरिएंस। तो न्यू वेरिएंस आपको पता करना है, क्या किया जा रहा है आपको, वृद्धि किया जा रहा है, यानी कि जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है हमारा। ठीक है, वृद्धि का मतलब जोड़ा जा रहा है। मल्टीप्लाई वाला ये क्या नहीं, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, डिवाइड किया नहीं, का वृद्धि क्या, यानी कि जोड़ा जा रहा है। फिक्स नंबर 4। ठीक है, पहले आपका आंकड़ा कितना था, आपका 12 आंकड़ा था, इसमें 4 हमने वृद्धि हर एक में कर दिया। तो जो नया वाला वेरिएंस होगा आपका पुराने वाले वेरिएंस के बराबर ही होगा, ओल्ड वेरिएंस के बराबर ही होगा हमारा, कोई चेंज नहीं होगा हमारा। ठीक है, वही होगा हमारा, कोई चेंज नहीं होगा हमारा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको जोड़ने घटाने में हमारा वेरिएंस चेंज नहीं होता है। तो पुराना वाला वेरिएंस यहां से निकालते हैं। ये जो दिया हमारा, क्या दिया हमारा, 12 मानों का 12 आंकड़ों का मानक विचलन, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू रूट के अंदर वेरिएंस, यही होता है हमारा। तो यहां से स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दे रखा है, मानक विचलन आपका 3 दे रखा है। ठीक है, ये आपका देखो इसको ऐसे करो, तो यहां पर वेरिएंस आ गया हमारा, वेरिएंस हमको वेरिएंस निकालना है आपको। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ये रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको भी करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करोगे तभी आपको बैलेंस आएगा ना आपका। तो ये रूट हट जाएगा, रूट हटाने के स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर कर रहे तो इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारा, तो वेरिएंस कितना हो गया हमारा 9, वेरिएंस 9 हो गया। तो पुराना वेरिएंस हमारा 12 आंकड़ों का कितना 9 है, तो वही आपका नया वाला वेरिएंस अगर जो हम 4 की वृद्धि इसमें हर आंकड़े में किया जाए तो हमारा पुराना वाला ही आ गया, हमारा 9 ही आ गया आंसर। ठीक, समझ में आ गया ना आपको। चलिए, समझ में आ गया ना आपको। अगर सवाल में एक 4 का हमारा क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है या भाग किया जा रहा है, अगर ये बोलता है 4 का गुणा किया जा रहा है हमारा, ठीक है 4 का गुणा किया, तो कितना होता है, पुराना वाला वेरिएंस इंटू 4 का स्क्वायर हो जाता है आंसर। समझे कि नहीं समझे, ये आंसर हो जाता है, लेकिन ये नहीं पूछा हमारा, पूछ सकता है। समझे। चलिए सवाल नंबर 26 करते हैं, क्या करें। यदि 5 मानों का प्रसरण हमारा इतना दे रखा है, तो इसका मानक विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन आपको पता करना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपका मानक विचलन क्या होता है बाबू, स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर रूट के अंदर क्या होता है आपका प्रसरण, यानी कि वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस आपका कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.64, तो 0.64। ठीक है, ये निकाल सकते हैं आराम से। तो 64 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, हमारा 8 का होता है, हमारा 8 का वर्गमूल होता है, 64 होता है हमारा। अब 2 प्लेस पे डेसिमल लगा तो स्क्वायर रूट में हमारा 1 प्लेस पे लग जाएगा, हमारा आधा हो जाता है हमारा। ठीक है, तो 0.8 आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन हमारा, डी फॉर चलो दिल्ली, डी फॉर चलो दिल्ली। समझे, बहुत इजी सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 27 करते हैं। सवाल क्या करें, यदि माध्य हमारा कितना 40 है और मानक विचलन हमारा कितना वो 5 है, तो सी बी यानी कि इसको भिन्नता गुणांक बोलते हैं, ये क्या होगा हमारा। ठीक है, ओके, तो इसका एक कॉन्सेप्ट हमारा फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को आराम से समझते हैं कि हमारा भिन्नता गुणांक आपका क्या हमारा। ठीक है, यानी कि सी बी इसको कोफिशिएंट ऑफ, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, मीन डेविएशन बोलते हैं इंग्लिश में।
यानी पहले मीन निकालो फिर उसका डेविएशन निकालो, इसका मतलब ये होता है। अभी इसको थोड़ा सा मैं आपको और सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, सीबी बोलते हैं या भिन्नता गुणांक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है आपका मीन डिवीजन मीन डेविएशन डिवाइड बाई मीन, क्या होता है हमारा ये मीन, जो परसेंटेज में निकालना तो 100 को हमको मल्टीप्लाई करना होता है हमारा। ये मीन डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ओके, समझे। तो यहाँ पर दे रखा आपका मानक विचलन, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दे रखा है, तो यहाँ पर रखते हैं सीधे सीधे 5 डिवाइड बाई मीन कितना हमारा, माध्य कितना दे रखा है आपका 40, तो माध्य हमारा 40 दे रखा है इंटू 100, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा एक लाइन में हमारा 1010, ठीक है। फिर काटोगे देखो कितना आ रहा हमारा, 2 से काटने में 5 आ गया हमारा, ये 2 से काटने में 2, तो 5 इंटू 5 आपका 25, 25 का आधा कितना होगा आपका 12.5, 25.5% का मतलब कितना, 12.5% डी फॉर चलो दिल्ली, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला भिन्नता गुणांक निकालने के लिए। थोड़ा चलिए वो सवाल नंबर 28 करते हैं। सवाल नंबर 28 क्या है, एक आंकड़ा हमारा दे रखा है समूह इतना 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 इतना, ये आंकड़ा दे रखा है, ठीक है। इसके मानों का औसत से विचलन आपको निकालना है, औसत से विचलन का योग निकालना है, ठीक है, औसत से विचलन का योग निकालना है। तो यहां पर एक फॉर्मूला आपका डायरेक्ट आपको जो आपको याद होगा, तो सीधे सीधे इसको मार के आएंगे 0, हमेशा आपको 0 निकलता है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। पैटर्न हमारा क्या है, आपको निकालना है विचलन, विचलन आपको निकालना है, यानी इसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक है, क्या बोलते हैं डेविएशन बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल को जोड़ना है एक्स माइनस एक्स, ठीक है, ये एक्स बार लेते हैं, ठीक है। औसत से पूछा है यानी कि मीन पूछा है तो मीन लेंगे, ठीक है, ओके। बस यही हमारा, ये किसके बराबर होता है हमारा, 0 के बराबर होता है हमारा, क्या होता है हमारा 0। देखो क्या होता है 0, तो इसको निकालने का देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, देखो इसको निकालते हैं। अब देखो अब ये 0 कैसे आएगा हमारा, अब ये भी समझ लेते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर अभी 0 कैसे आएगा ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद होगा, अगर आपको विचलन डिविएशन निकालना होगा किससे, मीन से निकालना होगा, किसके अकॉर्डिंग, मीन से निकालना होगा डिविएशन, तो आपको हमेशा 0 आएगा हमेशा। देख सकते हो कैसे, हमारा सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे, तो एक्स बार निकालो, एक्स बार हमारा क्या होता है, सबको जोड़ो डाटा को, 5 6 7 9 10 12 14, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ने पर हमारा फिर डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आएगा, तो जोड़ो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइड बाई कितना आंकड़ा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़ा है, 7 से डिवाइड, ठीक है। अब इसको जब सबको सम करने इसको कैलकुलेट करने पर हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, कितना आ गया हमारा 9, मीन कितना आ गया आपका 9, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो मीन 9 आ गया, तो ये एक्स हमारा क्या होता है, ये जो डाटा देता है यही हमारा क्या होता है बाबू, एक्स होता है हमारा, ये जो डेटा दे रखा है हमारा यही हमारा एक्स होता है, मैंने माना था, ठीक है। अब ये सिग्मा का मतलब सबको जोड़ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे, एक्स में इसको एक्स बार को घटाना है आपको, तो ये एक्स है, ये एक्स बार हमारा, यानी इसमें से इसको घटाना, तो 5 में से 9 को घटाओगे तो हमारा कितना आएगा बाबू, -4 आएगा हमारा। फिर घटाओगे 6 में से 9 घटाओगे तो -3 आएगा हमारा, 7 में से 9 घटाओगे तो -2 आएगा हमारा, 10 में से 9 घटाओगे तो हमारा कितना आएगा आपका +1 आएगा हमारा, 12 में से 9 घटाओगे +3 आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, 9 में से 9 को घटाओगे कितना आएगा आपका 0 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 0, 10 में से 9 को घटाओगे यहाँ पर 1 आएगा हमारा, 12 में से 9 को घटाओगे आपका +3 आएगा हमारा, 14 में से 9 घटाओगे आपका कितना आएगा आपका ये बाबू, 14 में से 9 घटाओगे कितना आएगा आपका 5 आएगा हमारा, ठीक है। ये हो गया आपका विचलन का आपका योग, मीन का विचलन का योग हो गया, वो हो गया आपका, ठीक है। अब इसको कर लो, 4 3 7 2 9 -9 हो गया हमारा, 5 3 8 और 1 9 +9 हो गया, तो 9 में से 9 जाओगे कितना आएगा आपका 0, तो देख सकते हो आपका ये 0 आएगा, हमेशा आपका 0 आता है, ठीक है।
तो मैंने आपको करके भी आपको बता दिया, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद होगा आपको डायरेक्ट आपको लिखना है। अगर जो आपको डेविएशन निकालना है मीन के अकॉर्डिंग तो आपको हमेशा जीरो आता है। समझ में आएगा ना आपको? चलिए